अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। मौजूद सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज का अपना उन्वान शुरू करने से कबल तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक हम और आप सबसे पहले प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक की अहमियत और फजीलत को सुनते चले। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपनी मजलिस में बैठो, जब भी आपस में बात करने की जगह जमा होते हो, बैठते हो, तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ लिया करो, क्योंकि अगर तुम जन्नत में चले जाओगे तो वहां तुम्हें ये देखकर अफसोस होगा, हसरत होगी इस बात का कि अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों को जो मुकाम और मर्तबा अता फरमाता है।
यानी जब भी मजलिस में बैठे, अच्छी मजलिस, उसमें दुरूद ज़रूर पढ़ते रहे, ताकि क़यामत के रोज़ हिसाब किताब के बाद अल्लाह ताला अपने फजल व करम से जन्नत में दाखिल फरमाए। तो अल्लाह ताला हमें वो भी दर्जा अता फरमाए जो दुरूद पढ़ने वालों को ख़ास अल्लाह अता फरमाता है। तो खैर, दुरूद पाक के बहुत से फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को दूर फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सब के प्यारे आका करीम रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मिलके पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम। जैसा गुज़िश्ता जुमा 11वीं शरीफ का ये मुबारक का महीना चल रहा है, रबीउल सानी का, और ये महीने का ये तीसरा जुमा है। पहला जुमा हमने रबीउल सानी का, जो जिसको हम 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं, इस महीने का पहला जुम्मा हमने औलिया अल्लाह के आसार यानी आसार औलिया की बरकतें क्या होती है वो कुरान हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश की है। वो बयान भी इंटरनेट पर अपलोड हो चुका है। फिर गुज़िश्ता जुम्मा हमने हुजूर सरकार पीरे पीरा मेरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन के कुछ अहम बातें और आपके शान व अज़मत के मुताल्लिक़ कुरान हदीस की रोशनी में हमने बात की। जो गुज़िश्ता जुम्मा बयान रिकॉर्ड हो चुका है, वो भी इंटरनेट पे अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो चुका है, जिस पे हमने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी मुबारक के मुख्तसर से बातें आपके सामने रखे थे। और मैंने ये वादा किया था कि अगले आने वाला जुमा इंशाअल्लाह मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तो गुज़िश्ता जुमा हमने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उनके बचपन की बातें, फिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म हासिल करने मदरसे में दाखिल हुए, और इस पर मैंने ये बात कही थी कि अल्लाह ताला जाहिल और अनपढ़ों को अपना महबूब नहीं बनाता। और फिर मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो अक़वाल, वो कौल मुबारक जो मोतबर किताबों में मौजूद है, जो आज के दौर के कुछ फेक किस्म के पीर जो है कहते हैं कि शरीयत अलग है और तरीक़त अलग है। तो इस पर भी हमने जो गुज़िश्ता जुमा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 या 3 कौल मुबारक बताया था, जिसमें सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाया कि शरीयत और तरीक़त जुदा नहीं है। आज इंशाअल्लाह ताला उसी टॉपिक को सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इल्म हासिल कैसे किया, किस तरह से सब्र किया और किस तरह तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, आज हम सुनेंगे। लेकिन क्योंकि अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का जिक्र करने से अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का जिक्र से ईमान और अक़ीदा मजबूत होता है। अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के जिक्र को कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने भी जिक्र किया है, और अहादीस मुबारका में रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र किया है। तो आइए सबसे पहले जो आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ कर बात आगे बढ़ाता हो, ताकि हमें पता चले अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का मुकाम व मर्तबा क्या होता है। आप देखें, ये आयत मुबारका कुरान पाक सूरह क़सस की आयत है, आयत नंबर 68। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह फरमाता है और तुम्हारा रब ही पैदा करता है। यकीनन सारी कायनात को पैदा करने वाला बनाने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन यहाँ अल्लाह फरमाता है तुम्हारा रब पैदा करता है जिसे चाहे। और फिर क्या होता है,
मा यशाअ व यख्तार, फिर जिसे चाहता है उसे पसंद भी फरमाता है। ये आयत मुबारका जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा रब पैदा करता है जिसे चाहे और फिर जिसे चाहता है उसको पसंद करता है। पैदा भी वही करता है और महबूब भी वही बना लेता है। तो इस आयत मुबारका से पता चला कि अल्लाह ताला ने ही अपने अंबिया, अपने रसूल और अपने औलिया अल्लाह को पैदा किया। सारी कायनात को उसी ने पैदा किया, लेकिन खुसूसन मैं बात समझाना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जिसे चाहता पैदा करता है, फिर पसंद भी वही कर लेता है। ये आयत मुबारका सूरह क़सस के में बता रही है। तो इस आयत से पता चला अल्लाह के नेक और महबूब बंदों को अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह के नेक और मोहब्बत, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से मोहब्बत करता है और अल्लाह के वलियों की मोहब्बत, अल्लाह के नेक बुजुर्गान दीन की मोहब्बत बंदे को अल्लाह से जुदा नहीं करती, बल्कि वलियों की मोहब्बत बंदे को अल्लाह से मिलाती है। ये कहना कि अल्लाह से मोहब्बत करो तो अल्लाह से मोहब्बत और गौसे आज़म से मोहब्बत, गरीब नवाज से मोहब्बत, ये कोई अलग चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और वलियों से मोहब्बत करते ही इसलिए है कि वो अल्लाह के महबूब है। यानी वलियों से मोहब्बत हम करते इसलिए कि क्योंकि कुरान पाक की एक और आयत मुबारका जिसका तर्जुमा मुझे याद आया है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों की पहचान ये है, ईमान वालों की पहचान ये है कि वो अल्लाह से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। ईमान वालों की पहचान ये है कि वो अल्लाह से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। तो इस आयत मुबारका के तहत अगर कोई ये कहे कि मोहब्बत तो अल्लाह ताला से करनी चाहिए, तुम गौसे आज़म से क्यों मोहब्बत करते हो, तुम बुजुर्गान दीन से क्यों मोहब्बत करते हो, तुम औलिया अल्लाह से क्यों मोहब्बत करते हो, क्यों अपने पीर से मोहब्बत करते हो, तो कहना कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मोहब्बत ये दोनों अलग नहीं, एक ही है। ये दोनों एक ही चीज है। वली की मोहब्बत ही तुम्हें अल्लाह के करीब तक पहुंचाती है। जैसा कि आप देखें गुज़िश्ता जुमा में मैंने हदीस पाक को बयान किया था कि अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, ये हदीस मुबारका मौजूद है। हदीस की मोतबर किताब में हदीस पाक मौजूद है, जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी से भी अगर तुम मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए करो और किसी से दुश्मनी करते हो तो अल्लाह के लिए करो। मतलब ही हदीस पाक का ये है कि अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत और अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करना ये कामिल ईमान की पहचान है। अब ये हदीस पाक भी पता चल गया। फिर एक और बात मैं आपको आगे चलकर बताना समझाना चाहता हूँ कि इंसान की ये फितरत है, इंसान की ये आदत है कि जिससे वो मोहब्बत करता है फिर वो उससे मिलना चाहता है। आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, आप अपने उस्ताद या पीर से मोहब्बत करते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो उसको मिलते हैं, उसका हाथ चूमते हैं, माँ बाप का पैर चूमते हैं, पीर मुर्शिद का अदब करते हैं। अदब क्यों कर रहे हैं अपने पीर का एक मुरीद? तो यही कि उनसे मोहब्बत है। तो जब किसी से मोहब्बत होती है तो इंसान की ये फितरत है, ये आदत है, ये मिजाज है कि जिससे वो मोहब्बत करता है उससे वो मिलना चाहता है, उससे मुलाकात करना चाहता है, उसके साथ बैठना चाहता है, उसके हाथ और कदम को चूमना चाहता है। तो ये फितरत मिजाज में इंसान के रखी गई है जिससे वो मोहब्बत करता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला जिस्मानियत से पाक है, अल्लाह को जिस्म नहीं है, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। तो फिर अल्लाह से मोहब्बत का मतलब क्या है? जबकि कुरान में खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वाले ही अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो फिर जब ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फिर मोहब्बत ये तकाजा करती है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो उससे मुलाकात करना चाहिए, उसका जिक्र करना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, उसके हाथ को चूमना चाहिए, उसके कदम को चूमना चाहिए। तो अब बात ये है, अल्लाह का हाथ पैर तो नहीं है, अल्लाह जिस्म से भी पाक है,
हर ऐब से भी पाक है, फिर अल्लाह से मोहब्बत हो तो फिर उससे मुलाकात कैसे हो सकती है, उसका कुर्ब कैसे हासिल हो सकता है। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो करीब कैसे पहुंचा जाए, उसका कुर्ब कैसे हासिल करे। तो उसके लिए अल्लाह के नेक बंदे जिनमें अंबिया है, जिनमें औलिया अल्लाह है, जो इनके करीब हो जाता है अल्लाह उनको राजी हो जाता है। ये है असल मकसद, अल-हुब्बु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत। तो बुजुर्गों से मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से जुदा नहीं करती, बल्कि जो बुजुर्गों से मोहब्बत करता है अल्लाह उसको मिल जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। जो बुजुर्गों के करीब हो जाता है अल्लाह उसको अपने करीब कर लेता है। जो बुजुर्गों का आदब करता है अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है। तो यही वजह है कभी हम 11वीं कर कर बुजुर्गान दीन का मुकाम और मर्तबा बताते हैं, कभी हम छठी शरीफ कर कर बुजुर्गान दीन का मुकाम और मर्तबा बताते हैं, और कभी हम मिलादुन नबी कर कर हुजूर की शान और आजमत के मुताबिक आयतें बताते हैं। तो ये सारे चाहे 11वीं शरीफ हो, छठी शरीफ हो, मिलाद नबी हो, ये है क्या, ये अल्लाह के महबूबों का तस्करा है। और इसका फायदा ये होता है कि अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का तस्करा करने से अल्लाह राजी हो जाता है। लिहाजा ये सारी बातें तमहीदी कि क्यों अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र जरूरी है, क्यों उर्स मनाया जाता है, क्यों 11वीं मनाई जाती है, तो इसके समझने के लिए ये बातें आपको काफी है। आगे बढ़ते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसी पराहे में आप समझिए, जो कुरान की आयत और एक हदीस पाक में जो मैं आपके सामने बयान किया और उसकी कुरान और हदीस की मुख्तसर से तशरीह मैंने आपके सामने की, इसी बात को जहन में रखते हुए आगे की बातों को आप समाप्त करते चले कि अल्लाह ताला के नेक बंदो क़यामत तक आते रहेंगे, अल्लाह के वली क़यामत तक आते रहेंगे, क्योंकि हिदायत का सिलसिला क़यामत तक चलते रहेगा। लोगों को हिदायत पहुंचाना, लोगों को अच्छी बात पहुंचाना और लोगों को अच्छी बात कर कर अल्लाह तक पहुंचाना, ये काम, ये ड्यूटी क़यामत तक अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमाया है। फर्क इतना है, पहले ये काम, ये ड्यूटी अंबिया और रसूला का काम ये करते थे, अब औलिया अल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि अब क़यामत तक कोई नबी आने वाले नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे और आपके नबी आखिरी नबी है, तो क़यामत तक उनके गुलाम आते रहेंगे जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं। उनके जरिए से अल्लाह ताला लोगों को हिदायत देता रहेगा। अब बुजुर्गान दीन के जिक्र से ईमान और अकीदा भी मजबूत होता है। आज के जो दौर फितन में जहाँ कुछ फेक किस्म के पीर निकल कर शरीयत और तरीक़त को अलग कर कर बताकर, नमाजें छोड़कर दिल की नमाज बताकर, ना जाने कैसे कैसे बिल्कुल अजीब किस्म की बातें कर कर लोगों को दीन से बेजार कर रहे हैं, तो वहीं पर जो है आज के इस दौर में बदअकीदा और वहाबियों का भी फितना बड़ा तेजी से फैल रहा है। जो बदअकीदा ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है। तुमने अगर, और खास तौर पर अहले सुन्नत व जमात के सुन्नियों को ये यही कहते हैं कि सुन्नी तो कब्र की पूजा करने वाला होता है, सुन्नी तो शिर्क करने वाला होता है। जबकि शिर्क क्या है, इस पर भी हमने अल्लाह के फजल व करम से, शिर्क कहते किसको है, शिर्क का मतलब क्या है, शिर्क का मकसद क्या है, ये सारी बातें हमने लगातार कई साल तक इसी मस्जिद में बैठकर अल्लाह के फजल करम से बयान किया है, और वो भी बयान अपलोड हो चुका है। तो शिर्क का सही माना तो खुद वहाबी चाहे तो जानते हैं, जानकर भी उसका गलत माना बताते हैं, या जानकर भी अनजान बनते हैं, या जानबूझकर बस इनके जुबान पे एक ही होता है कि मुशरिक हो गए सारे सुन्नी जो है, सुन्नी बरेलवी लोग जो है माज़अल्लाह बुजुर्गान दीन की आस्थानों पर जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, लिहाजा ये शिर्क करते हैं। तो आज के इस दौर में अकीदे को खराब करने वाले भी बहुत लोग पैदा होते हैं। तो मैं यहाँ एक जवाब उनको भी देना चाहूंगा कि बदअकीदा और फेक पीर आज आए और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को पढ़े। हुजूर गौसे पाक का अकीदा वही था जो अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है,
क्योंकि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये मुकाम और ये शान अता फरमाई है कि कोई भी मजहब का आदमी हो, अहले सुन्नत के अलावा भी अल्लाह ताला ने गौसे आजम की मकबूलियत हर मजहब में रखी है। हर मजहब के लोग गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक का अदब करते हैं। आप देखो कई गैर मुस्लिम हजरात मिल जाएंगे जो गौसे पाक की 11वीं बड़ी अकीदे से करते हैं। तो गौसे आजम की मकबूलियत को अल्लाह ताला ने हर एक के पास रखा है। यहाँ तक के बद अकीदा बद मजहब के लोग जिनको आज के दौर में वहाबी कहा जाता है, उनके बड़े बड़े अकाबिर, वहाबियों के बड़े बड़े अकाबिर, क्योंकि बयान रिकॉर्ड हो रहा है हमारे हैदराबाद दक्कन में, खासतौर ये ओल्ड सिटी के इलाके में कुछ अहले हदीस भी सरकार गौसे पाक की शान में बेअदबिया और गुस्ताखिया कर रहे हैं। तो इस रिकॉर्ड के जरिए मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, अरे गौसे पाक तो वो है कि खुद अहले हदीस जमात के बड़े मौलाना जिनका नाम इब्ने तैमिया है, जिनका नाम अल्लामा इब्ने रजब हम्बली है, जिनका नाम अल्लामा इब्ने क़य्यिम है, ये ऐसे लोग हैं जो अहले हदीस जमात के उस्ताद है, उनके जमात के बड़े मौलाना है, ये भी सरकार गौसे पाक की तारीफ करते थे। तो खुद तुम्हारे उस्ताद जिस बुजुर्ग की तारीफ करे, जिस बुजुर्ग का अदब करे, जिस बुजुर्ग की इज्जत करे, वो मेरे और आपके गौसे आजम का मुकाम मर्तबा है। तो लिहाजा इन अहले हदीसों को भी समझना चाहिए कि किन के बारे में कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो। जिनको तुम्हारे बड़ों ने जन्नती कहा है, तुम उनके बारे में बकवास करते नजर आ रहे हो। तो खैर, तो मैं आपके सामने वो भी जवाब इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आगे चलकर मैं के सामने बयान करूंगा। तो कुरान और हदीस की रोशनी में बात को समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक जब 6 साल की हुई, बचपन के कुछ बातें मैंने गुज़िश्ता जुम्मा सुनाया था गौसे पाक की, गौसे पाक का खानदान क्या है, गौसे पाक के वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, नाना का नाम क्या है, फूफी का नाम क्या है, गौसे आज़म किसके खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि आप इमाम हसन की औलाद में से है, माँ की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद में से है, वालिद की तरफ से अब्बा की तरफ से इमाम हसन है, हसनी सैयद है, और माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है, इसलिए गौसे पाक को नजीफुत तरफैन सैयद कहा जाता है। इस सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुम्मा हमने बयान किया। गौसे आज़म रमजान मुबारक, कल रमजान शुरू होने वाला है, तो 29 शाबान को अब पैदा हुए और उस दिन अबर नजर नहीं आया, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोजा रखकर आने वालों को बताया कि अल्लाह के नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे वो नहीं होते कि जो रोजा छोड़ते हैं, नमाज छोड़ते हैं, इबादत छोड़ते हैं, बल्कि अल्लाह के नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे वो है पैदा होने के बाद मेरे और आपके पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोजा रखकर बताया है। ये शान अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई कि बचपन से गौसे आज़म रोजा रहे। फिर आप माँ के पेट में थे उस वक्त की आपकी करामतें हुई, ये भी मैंने गुज़िश्ता जुम्मा बताया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन को अगर आप देखें, बहुत सी करामतें बचपन से, क्योंकि ये अल्लाह ताला का खास फजल होता है अपने नेक बंदों पर। जब अल्लाह ताला किसी नेक बंदे से कोई काम लेना चाहता है, तो बचपन से उसकी आदतें आम बच्चों से अलग होती है। ये खास तौर पर याद रखिए आप, अल्लाह के नेक और महबूब बंदे जिनको अल्लाह कोई मुकाम और मर्तबा अता फरमाता है ना, तो उनकी आदतें बचपन ही से कुछ अलग होती है, जिसको आम आदमी भी देखकर कहता है यार तो बचपन में ऐसी प्यारा और मुबारक आदतें जिसके अंदर हो, तो ये अल्लाह का नेक और खास बंदा नजर आता है। तो खैर, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेशानी मुबारक से भी नूर झलकता था, जिसे पता चलता था कि ये कोई आम बंदे नहीं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। बचपने में आपके पेशानी से विलायत के आसार नजर आते थे। फिर आपके कई वाकयात बचपन के भी किताबों में आए हैं मोतबर, तो लिहाजा मैं आपको बताना समझाना ये चाहता हूँ। जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 6 साल की हुई,
सरकार गौसे पाक की उम्र शरीफ जब 6 साल की हुई तो आपके वालिदैन ने आपको मदरसे में दाखिल फरमाया। अब यहाँ पर जो फेक किस्म के पीर लोग हैं उनको आप पहचानने लग जाए कि जो गांजा के सिगरेट पीते हैं, जो 10-10 अंगूठियां पहनते हैं, लंबे बाल बढ़ा कर रख लेते हैं और उनको देख कर कहना ये बहुत पहुंचे हुए बाबा है जो रास्ते तमाम भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह के वली ऐसे नहीं होते हैं। वली तो वो होता है जो अल्लाह ताला के फजल व करम से इल्म वाला होता है, अनपढ़ नहीं होता और फिर वो कुरान हदीस का पाबंद भी होता है, शरीयत का पाबंद भी होता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 साल की उम्र मुबारक में मदरसे में आपको दाखिल कराया गया तो खुद गौसे पाक फरमाते हैं कि कुछ अल्लाह ताला के फरिश्ते मुझे मदरसे तक छोड़ने आया करते थे। शान गौसे पाक की मदरसे तक छोड़ने आया करते थे और मदरसे में फरिश्ते ऐलान करते थे, ऐ बच्चों हट जाओ, अल्लाह के वली अब्दुल कादर को बैठने की जगह अता करो। तो ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम व मर्तबा है। सरकार गौसे पाक जिस इलाके में पैदा हुए वो शहर गिलान, वहां पर आप 6 साल की उम्र में मदरसे में दाखिल होते हैं और 18 साल की उम्र तक पढ़ते हैं। यह है औलिया अल्लाह का मकाम व मर्तबा। यह पीरों के पीर की बात हो रही है, वलियों के सरदार की बात हो रही है। 18 साल की उम्र तक आप हाफिज भी बन जाते हैं, आलिम भी बन जाते हैं और भी आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उतनी पढ़ाई उस इलाके में नहीं होती। जैसा कि आप देखिए, अगर हम अपने इलाके में कोई पढ़ने चाहते तो जहां तक आप पढ़ना चाहते हैं ऐसा स्कूल ऐसा कॉलेज कभी हमारे इलाके में नहीं होता, तो हम कभी उस या तो शहर के बाहर जाकर उस पढ़ाई को पढ़ते हैं, दिल्ली जाते हैं या तो कोई मुल्क के बाहर जाता है, कोई USA जाता है, कोई कनाडा जाता है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 18 साल तक हुई। आप अंदाजा करें 18 साल का नौजवान कितना जो है मनचला होता है, क्या क्या करता है। लेकिन वलियों का ऐसा मुकाम नहीं होता, वो मुत्तकी परहेज़गार, उनका बचपन भी अलग होता है, निराला होता है और उनकी जवानी भी अल्लाह उनको गुनाहों से महफूज रखता है, गलत काम अल्लाह उनको करने नहीं देता, महफूज रखता है। तो सरकार गौसे पाक के क्या कहने, ये वलियों के तो सरदार है। 18 साल की उम्र में गौसे आजम ने अपनी माँ, जिनका नाम सैयदा फातिमा उम्मुल खैर था, गौसे आजम की माँ का नाम सैयदा फातिमा उम्मुल खैर से इजाजत लेते हैं, माँ से इजाजत लेते हैं, कहते कि अम्मी जान मैं चाहता हूँ कि और आगे पढ़ूं, इस पढ़ने के लिए मुझे आप बगदाद जाने की इजाजत दीजिए। क्योंकि मैंने अभी भी बताया, अभी भी इस वक्त भी अगर आप बगदाद जाना आपका नसीब हुआ तो बगदाद से गीलान, जहां गौसे आजम पैदा हुए, तो बगदाद शहर से गीलान जो गांव है वो 200 किलोमीटर है अभी इस वक्त भी। तो इसलिए आपने 200 किलोमीटर आज के दौर में तो हम 1-2 घंटे में कार है भाई, सहूलतें हैं, आप आ जा सकते हैं। लेकिन आज से 900 साल पहले तो लोग या तो पैदल आते थे या घोड़ों पर आते थे या जो है ऊंटों पर आते थे, और ज्यादातर लोग पैदल आते थे। जिनको अल्लाह दौलत देता वो ऊंट पर आते थे, तो ज्यादातर लोग पैदल आते थे। तो हुजूर, और पैदल आना है 200 किलोमीटर तो कई महीने लग जाते, कई दिन लग जाते थे। आपने अपनी माँ से इजाजत चाही तो आपकी माँ की उम्र उस वक्त 80 साल थी। जरा ये भी गौर करिए, माँ होती, गौसे आजम के माँ की उम्र उस वक्त क्या थी? 80 साल। और माँ से आपने कहा मिजान मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे, तो माँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की औलाद से थी। माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा नौजवान हो गए हो, उम्र 18 साल हो गई है, जरा मेहनत करो, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, जो उम्र हमारे यहाँ भी होता है, अब जाओ जाकर मेहनत करो, काम करो, थोड़ा कमा कर लाओ। क्योंकि गौसे आजम अभी बड़े नहीं हुए थे, आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था, जिनका नाम शेख अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त है रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार आज भी गिलान में है इस वक्त भी। लिहाजा माँ ने ये नहीं कहा कि अब तुम इस बूढ़ी औरत को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हो, जबकि कोई जरिया नहीं है, तुम चले जाओगे तो घर कैसा चलेगा। ऐसा कुछ भी गौसे आजम की माँ ने नहीं कहा। क्यों?
क्योंकि आज हमारे यहाँ ये हो गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को कहते भाई हमने बच्चे को अच्छा सेट कर दिया। मैंने क्या किया भाई, अक्सर आप देखने में जाता है कि नहीं बहुत सेट कर दिया है। तो क्या सेट कर दिया, नहीं उसको पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, आज वो अमेरिका में है, आज कनाडा में है, आज इंग्लैंड में है, सेट हो गया है। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा कहा, दुनिया कमाना, दुनिया में अच्छे डिग्री हासिल करना, इस्लाम इसको रोकता नहीं है, इसको गलत नहीं बताता। लेकिन जरा ये बताइए कि आपको दीन सिखाया है, शरीयत सिखाई है, दीन के बारे में बताया है कि अल्लाह का अल्लाह का मुकाम क्या है, शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है और शिर्क क्या है, नबियों का मुकाम क्या होता है, वलियों का क्या मुकाम होता है। ये तालीम तो माँ बाप इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। बच्चे को बड़े से बड़ा डिग्रियां तो दिला रहे हैं, फिर ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या हो रहा है, अपने शादी होने के बाद अपने माँ और अपने बाप, बूढ़े माँ बाप को जो है होम हाउस भेज दे रहे हैं कि अब हम आपको कमा नहीं सकते, आपको देख नहीं सकते, आपकी खिदमत नहीं कर सकते, लिहाजा आप होम हाउस चले जाइए, वहां पर जाकर आप रहिए, हम आपका खर्चा पानी भेजते रहेंगे। कई ऐसे जो होम हाउस बन रहे हैं ना, जहां पर बूढ़े माँ आदमियों को औरतों को रखा गया है, कभी जाकर आप पूछिए कि आपके बेटे ने आपको क्यों छोड़ दिया है, कहा उसको पालना नहीं हो रहा, खिदमत करना नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो हमने इसको बहुत पढ़ाया, उसको इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन हमने दीन उसको नहीं सिखाया था। लिहाजा आज हमारा ये हशर है कि हमें एक ओल्ड हाउस में भेज दिया जा रहा है, वहां रहो, वहां खाओ पियो। लेकिन खुदा की कसम उस ओल्ड हाउस में जो आज बन रहे हैं, जहां कई बूढ़े औरतें, बूढ़े आदमी रह रहे हैं, उन ओल्ड हाउस में जो माँ बाप है ना, जिनके बेटे या तो इंजीनियर होंगे या तो डॉक्टर होंगे, फला फला डिग्रियां उनके पास होगी इनकी दुनिया भी, लेकिन खुदा की कसम कोई ओल्ड हाउस में कोई आलिम की माँ या बाप आपको नहीं मिलेगी, कोई हाफिज कुरान का माँ या बाप आपको ओल्ड हाउस में नहीं मिलेगा, कोई दीनदार आदमी के माँ या बाप आपको ओल्ड हाउस में नहीं मिलेगा। क्यों? कि यही तो इस्लाम बताता है, दुनिया के तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दियो, ताकि वो पता तो चले कि दीन में अल्लाह ताला ने माँ बाप का मुकाम और मर्तबा क्या रखा है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। जो बच्चे नौजवान हैं, अगर आपकी शादियां होगी आगे चलकर इंशाअल्लाह, तो ये जहन अभी से बनाइए आप इंशाअल्लाह। तो लिहाजा यहाँ बुजुर्गों का मुकाम कुछ और होता है, माँ से इजाजत चाहिए। वैसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने बिल्कुल खुले दिल से इजाजत अता फरमाई, ये भी नहीं सोचा मैं 80 साल की उम्र में क्या करूँ। गौसे आजम ने माँ से इजाजत चाहिए, 18 साल की उम्र है गौसे पाक की, और आप गिलान से काफिले के जरिए बगदाद आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उस वक्त बगदाद में हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह का बना हुआ मदरसा कहिए या यूनिवर्सिटी कहिए, बहुत बड़ा मदरसा यूनिवर्सिटी गौसे पाक के दौर में था, जिसको उस दौर में लोग जामिया निजामिया कहते थे। उस दौर में 900 साल पहले गौसे पाक के दौर में वो जामिया निजामिया के नाम से वो बगदाद में मदरसा था। तो गौसे आजम अपनी माँ से इजाजत लेके इस मदरसे में पढ़ना चाहते थे। तो आपकी माँ ने इजाजत दी, तो जब माँ से इजाजत ले ली, और माँ होती है नेक, अगर माँ बाप नेक हो तो औलाद भी नेक आती है, उनके आदतें भी अच्छी होती है और उनके अखलाक भी अच्छे होते हैं। तो खैर माँ जब इजाजत दी तो गौसे पाक ने फरमाया कि अम्मी जान ये बताइए, नहीं इज्जत पढ़ को जन्नती कहता है, चाहे वो वहाबी भी हो को जन्नती कहता है, कोई किसी जमात वाला आपके खिलाफ नहीं बोलता। तो आप मैं गौसे पाक की जिंदगी के वो वाक़यात मैं मुकम्मल नहीं बल्कि अहम वाक़यात आपके सामने रखूंगा, जिसे सुनकर आपका ईमान और अकीदा दोनों मजबूत हो। आपका अकीदा भी मजबूत होगा और आपका इंशाअल्लाह अमल भी मजबूत होगा, दोनों चीजें आपके मजबूत होंगे। अब गौर फरमाया, गौसे आजम ने माँ से इजाजत चाहिए तो माँ ने फरमाया कि बेटा एक वसीयत करती हूँ, वो सच बोलना। अब सवाल ये उठता है, गौसे आजम की उम्र मुबारक 18 साल हुई, तो माँ ने ये नसीहत क्यों की कि बेटा जा रहे हो बगदाद, बस सच बोलना। क्या इसलिए की कि माज़अल्लाह क्या गौसे आजम बचपने में झूठ बहुत बोला करते थे, कुछ गलत बातें बहुत बोला करते थे? ऐसा भी नहीं है।
क्योंकि गौसे पाक रजी अल्लाह ताला के बचपन के वाक़यात तो आप अक्सर नौजवान सुनते रहते हैं। तो माज़अल्लाह ऐसा नहीं कि गौसे पाक झूठ बोलते थे बचपन में, इसलिए माँ नसीहत करे कि बेटा जा रहे हो ना, जाओ तो झूठ मत बोला करो, सच बोला करो। ऐसा नहीं है। असल में गौसे आजम की माँ भी जो है खुद अल्लाह की वलिया थी। अब सुनिए आप, गौसे आजम की माँ जिनका नाम सैयदा फातिमा उम्मुल खैर है, वो भी अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह के महबूब बंदी, जिनका तक़वा परहेज़गारी इतना मशहूर है कि आपने सारी जिंदगी इन अपनी आंखों से किसी गैर मर्द को नहीं देखा। बोलिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम के माँ के बारे में आता है। और अपने कानों से कोई गलत गुनाह का काम नहीं कर सुना, नहीं यानी चुगलखोरी नहीं सुनी, कि म्यूजिक नहीं सुनी, आवाज तक नहीं सुनी, जुबान से कभी झूठ नहीं बोला सारी जिंदगी। गौसे आजम की माँ का ये मुकाम। तो ये अल्लाह की नेक बंदी महबूब बंदिया थी। तो गौसे आजम की माँ ने ये देख लिया था कि जब मेरा बेटा जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाएगा तो वहां डाकू आएंगे और पूछेंगे, ए नौजवान तेरे पास क्या क्या है, बाहर निकाल। तो उस वक्त गौसे आजम की माँ कहते बेटा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। ये आप देख रही थी आपकी माँ। और वाकया हुआ भी गौसे आजम जब उस काफिले से बगदाद आ रहे थे, डाकुओं ने हमला किया और सारे लोगों के माल को लूटना शुरू किया। गौसे आजम की उम्र 18 साल थी। तो उनसे भी पूछा कि कहाँ है, तुम्हारे पास कुछ है? तब तलाशी नहीं नजर नहीं आ। फिर पूछा तुम्हारे पास कुछ है? तो कहाँ 40 दिनार है मेरे पास रखे हुए। अब जब चेक करे तो बिल कुछ नहीं रहा है। बच्चा कहता है 40 दिनार है। फिर डाकुओं के सरदार के पास लेकर गए तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि जब तेरे पास हम तलाशी ले रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा है और तू कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है, क्या तुझे हम डाकुओं का डर नहीं है, खौफ नहीं है? हमें झूठ बोलता है वरना हम तुझे कत्ल कर देंगे। गौसे आजम ने फरमाया कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, मेरे पास 40 दिनार है। तो उसने कहा ठीक है तो कहां पर है, हमें नजर क्यों नहीं आ रहे है? तो आपने तब बगल उठा कर कहा कि अल्लाह मेरी माँ ने इस यहाँ बगल के कपड़े में सी कर रखे हैं। तो अब डाकू ने देखा तो वाकई 40 दिनार निकले। तो उस वक्त उन डाकुओं को इस बात का इतना असर हुआ, उन्होंने पूछा क्यों तू चाहता तो छुपा सकता था लेकिन छुपाया नहीं। तो कहा किस लिए छुपाने? कहा माँ ने नसीहत की थी कि अब्दुल कादर हालात कुछ भी हो झूठ नहीं बोलना, हालात कुछ भी हो गलत बात नहीं बोलना। आज के हर माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की माओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो बच्चों को कहते जा उसका मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे, उसकी चोरी उसका माल चोरी कर करना। हर माँ ऐसा नहीं करती, हर बाप ऐसा नहीं कहता। लेकिन आज ऐसे माँ बाप भी मिलेंगे आपको जो अपने बेटे को खुद चोर बना रहे हैं। माँ भी चोर बेटा भी चोर। खुद आप मीडिया का दौरे आप देखे कि माँ बाप लोगों को हौला बनाकर पैसे ले रहे मार्केट में, बेटा वही काम कर रहा है और उसका साथ पूरा दिया जा रहा है। ये हाल हो गया है आज के दौर में। तो बताइए आपको अल्लाह के वली नजर कहां से आएंगे? जब दौर ऐसा चल रहा हो, लूट का दौर, बट्टेबाजी का दौर और लोग एक दूसरे के माल को लूटना चाह रहे हैं, तो आज के दौर में आपको अल्लाह के वली नजर कहां से आएंगे? तो खैर ये गौसे आजम की माँ थी। तो गौसे आजम ने फरमाया माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना है। तो डाकू को इस बात का असर इतना हुआ। क्यों असर हुआ? एक तो गौसे आजम की जुबान से निकला हुआ जुमला असर रखता था। असर क्यों हुआ? इतना बड़ा डाकू इतनी बात पे कि माँ ने सच कहने को कहा था, असर हो गया। इतनी बात पे असर कैसे हो गया? तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं आपको कि एक तो ये कि वो जुबान गौसे आजम की थी रज़ी अल्लाह ताला, और दूसरी ये बात ये है हर अच्छे काम में अल्लाह ताला असर रखता है। बस शर्त यह है अच्छा और नेक काम आप अल्लाह को राजी करने के लिए करें। लोग तारीफ करेंगे इसलिए मैं खाना बांट रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह की रिजा के लिए आप काम करिए। उस काम में अल्लाह ताला असर रखता है। सख्त दिल भी हो ना, वो दिल नरम पड़ जाता। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की इस जुमले पर इतना असर हुआ उस डाकू को, उसने कहा यार तू अपनी माँ के वादा नहीं तोड़ता, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा, हमने अल्लाह का वादा कई तोड़ दिया है, ये गुनाह वाली जिंदगी कर रहे हैं। सारे के सारे डाकुओं ने गौसे आजम के हाथ पर तौबा की।
कि आप हाथ लाओ तो अल्लाह का नेक बंदा है, हम तेरे हाथ में हाथ देकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने उन, जबकि उम्र गौसे आजम के 18 साल है, ध्यान में रखिए आप, उन डाकुओं को जो तौबा कर चुके गौसे आजम के हाथ में हाथ देकर सबको अल्लाह ताला ने अपना वली बनाया। ये है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे तौबा करने वालों का मुकाम मर्तबा। अल्लाह गौसे आजम, सोचिए जरा आप, आज इतनी सहूलत है सफर करने के लिए, अगर आपको 400-500 किलोमीटर जाना है, आपके पास कार है, ट्रेन है, प्लेन है, लेकिन फिर भी थकावट हो जाती है, फिर भी थकान बदला थक जाता है सफर में आने के बाद। उस दौर में तो लोग पैदल आते थे, तो सरकार गौसे आजम गिलान से बगदाद पैदल सफर कर रहे हैं। वजह किस लिए? आज हम और आप कुछ काम के लिए जाते हैं सफर में, कुछ कमाने के लिए, कुछ मार्केट से खरीदने के लिए दूर दूर का सफर करते हैं, कोई ताजिर होते हैं तिजारत के लिए जाते हैं, जाना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ गिलान से बगदाद का ये सफर महीनों का पैदल चलकर बगदाद आए, तो किस लिए आए थे? तिजारत करने के लिए, कारोबार करने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने के लिए आए थे, ताकि मदरसे में दाखिल होकर पढ़ो। ये वलियों के सरदार का मुकाम मैं आपको बता रहा हूँ। जरा सोचिए आप कि पढ़ने के लिए आए, जबकि पैदाइशी वली गौसे आजम, लेकिन गौसे आजम पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला लेने के लिए इतनी दूर का सफर, थकावट भी महसूस की, सबर भी किया, रास्ते तमाम। आज भी सफर में कहीं बंद का खाना नहीं मिलता, ढंग का पानी नहीं मिलता आपको, सफर में आप कर रहे हैं तो कहीं आपके मिजाज वाला खाना मिलता है, नहीं मिलता। सफर में कई ऐसी तकलीफ होती है। सोचिए वो तो सफर जंगल का था, तो इतनी तकलीफ क्यों उठाई गौसे पाक ने? अल्लाह को राजी करने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला जाहिलों को वली नहीं बनाता। यहाँ ज़हन में रख ले, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पीर बनकर बैठ गए, जो मुर्शिद बनकर बैठ गए, वो सच्चे पीर होते, इनको देखकर बड़े बुजुर्गों पर उंगली मत उठाई। ये जाहिल किस्म के लोग जिनको नमाज के मसले नहीं मालूम, वुजू के मसले नहीं मालूम, तहरत के मसले नहीं मालूम, रोजे के मसले नहीं मालूम, हलाल क्या है हराम क्या है ये बता नहीं सकते, बस ये कहते कि हम तरीकत वाले हैं, हम अल्लाह के बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा है, इस तरह की बातें कर लोगों के ईमान और अकीदे को लूट रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं, आज के इस दौर में जब बदअकीदा वहाबियों से आपको बचना है, तो ऐसे ढोंगी और फेक किस्म के बाबाओं से भी बचना है। क्यों? लिहाजा आप तवज्जो फरमाएं, सरकार गौसे पाक मदरसे में दाखिले के लिए जब पहुंचे तो आप जामिया निजामिया, जो बगदाद में बहुत बड़ा मदरसा कहिए, यूनिवर्सिटी का है, वहां दाखिला लिया। 18 साल की उम्र में यहाँ दाखिला लिया गौसे पाक ने, और 32 साल की उम्र तक पढ़ते रहे। बोलते रहे सुभान अल्लाह। कितने साल की उम्र तक? 32 ईयर, 32 साल। हाँ, जरा गौसे आजम की जो हम 11वीं करते हैं ना, देख उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिनके सदके अल्लाह मुश्किलों को आज भी आसान करता है, परेशानियों को आज भी आसान करता है। लेकिन जरा सोचिए वो थे क्या, उन्होंने क्या काम किया। 32 साल आप पढ़े, उसके बाद इन 32 साल में क्या क्या हुआ खुद गौसे आजम फरमाते, यानी 18 साल से लेकर 32 साल की उम्र तक आपके साथ आप जो सब्र करते रहे, कि खुद गौसे आजम फरमाते थे कि कुछ दिन मदरसे में जब मैं आया, दाखिला ले लिया, गौसे आजम कह रहे हैं, तो कुछ दिन तो माँ के दिए हुए पैसे थे, उससे खाना मिल जाता था। बाद में हाल ये हुआ, गौसे पाक फरमाते कि बाद में ये हाल हुआ कि पैसे खत्म हो गए। अब हम तो किसी से मांगते नहीं थे, तो कभी मिलता तो खा लेते, नहीं मिलता तो गौसे आजम फरमाते जंगल की तरफ चले जाते, और जंगली झाड़ के जो पत्ते गिरे होते, उन पत्तों को खाकर गौसे आजम अपने पेट की आग को बुझाते थे। सोचिए गौसे आजम क्या सब्र कर रहे हैं, किस लिए सारे काम? इल्म हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। गौर करने की बात है, खुद गौसे आजम फरमाते, एक मर्तबा का वाकया ये कि गौसे आजम फरमाते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4-5 दिन हो गया, खाने को कुछ नहीं मिला। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं मदरसे के बाहर जंगल की तरफ गया, तो वहां देखा कि मुझसे पहले कुछ और फकीर फुकरा लोग हैं जो बैठकर पत्ते चुन रहे। तो मैंने कहा यार मुझसे पहले ये भी भूखे हैं। तो फिर गौसे आजम फरमाते हैं, मैं वापस आया और मस्जिद के सहन में बैठ गया। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे पेट से भूख की आवाज आ रही थी,
यानी इतनी शिद्दत की भूख लगी थी, जंगल में तो पत्ते मिले नहीं, मार्केट में एक मस्जिद में आके बैठ गया। अचानक एक नौजवान मेरे बाजू आया, गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे बाजू आया, उसके हाथ में कुछ रोटी और शेरवा था और मेरे बाजू बैठ कर खाने लगा। जब वो मुंह खोलता तो मेरा मुंह खुद ब खुद खुल जाता। अंदाजा करे भूख का आलम क्या था गौसे पाक की। लेकिन गौसे आज़म फरमाते मैंने मंगा नहीं, क्योंकि मंगना मेरी आदत नहीं थी। हाय हाय आज भी अता करना है, क्या मांगते हो गौसे आज़म? मंगना मेरी मिजाज नहीं थी। मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, बस वो मेरे बाजू पे बैठकर, अब मेरा नफ्स तो इतना भूख से बेताब था कि वो रोटी खा रहा था, मेरा मुंह खुल जा रहा था। अचानक उस बाजू बैठने वाले ने खुद मुझे छेड़ कर कहा कि आप आइए मेरे साथ बैठकर एक निवाला चखिए। उसने खुद कहा। गौसे आज़म फरमाते कि फिर मैं इसके करीब गया, उसने रोटी मेरे को सामने पेश की, मैंने वो रोटी लिया और रोटी लेकर जैसा ही खाने वाला था तो उस आदमी ने कहा कि तुम गिलान के रहने वाले हो? बोला ना सुभान अल्लाह। भाई आप समझिए बात को। कभी आप दिल्ली या बम्बई चले जाए तो कभी मार्केट में चेहरा देखकर पहचान लेते कि यार ये हमारे हैदराबाद का दिख रहा, किसी पहचान था ना। तो वो आदमी जो मार्केट में आकर रोटी खा रहा था ना, वो भी गिलान का रहने वाला था। उसने गौसे पाक के चेहरे को देखकर पहचान लिया, ये हमारे शहर का दिख रहा है। कहा तुम गिलान के रहने वाले हो? गौसे आज़म ने फरमाया हाँ मैं गिलान का रहने वाला हूं। फिर उस आदमी ने कहा कि अच्छा तुम यहाँ बगदाद में अब्दुल खादर को पहचानते हो? तो गौसे आज़म ने फरमाया कि अच्छा आप उनको क्यों पूछ रहे हैं, वजह क्या है? तो वो आदमी कहता है वजह ये है कि मैं गिलान से जब बगदाद कुछ काम से आ रहा था तो उनकी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए, कहा तुम बगदाद जा रहे हो, फला मदरसे में मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसको ये पैसे दे देना। तो मैं आया और मेरा काम हो गया। काम होने के बाद वो मदरसा मुझे मिल नहीं रहा था, तो कई दिन तक मैं उनको तलाश करता रहा, लेकिन मेरे पास के जो पैसे थे खर्च हो गए। तो अब उनके माँ के दिए हुए पैसे थे, तो उसी पैसों से मैंने 2 दिन तक सब्र किया, भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो रोटी खा रहा हूँ। ये पैसे भी उनकी माँ के, ये रोटी भी उन्हीं की माँ के पैसे की दी हुई है, लिहाजा रोटी खा रहा हूँ। गौसे आज़म तसगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ नौजवान बेझिझक होकर कहा कि वो जिसको तू तलाश कर रहा है वो अब्दुल खादर मैं ही हूँ, वो अब्दुल खादर मैं ही हूँ। तो वो नौजवान कहता है जब से आप मेरे मेहमान थे मैंने आपको बुलाया था खाना खाने आइए, लेकिन अब मैं आपका मेहमान हो गया, क्योंकि अब्दुल खादर ये जो खाना है ना ये आपके माँ के भेजे हुए पैसों का खाना है। ये अल्लाह ताला ने गौसे पाक को सब्र अता किया था, और इतना सब्र कर, इतनी तकलीफें आप क्यों उठाए गौसे पाक ने? वजह से गौर करने की बात है। ये वाकया सुनाकर आपको बताना समझाना ये चाहता हूँ, गौसे आज़म ने इतना सब्र क्यों किया, क्यों भूख को बर्दाश्त किया? इल्म हासिल करने के लिए। पहले बुजुर्गान दीन इतना सब्र करते थे और उसके इल्म हासिल करते थे। आज तो मदरसों में भी आपको सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दौर में मदरसों में भी आपको खाने को मिल जाएगा आसानी के साथ, 2 या 3 टाइम का खाना मिल जाएगा। बच्चा हंसी खुशी हाफिज भी बनता है, आलिम भी बनता है, मुफ्ती भी बनता है। ऐसे मदरसे आपको मिल जाएंगे जहाँ न खाने के टेंशन है, न पीने का टेंशन है, न रहने का टेंशन है। लेकिन गौसे आज़म का दौर वो दौर था जिस दौर में लोग खाने के लिए परेशान होते थे, लेकिन मदरसे में फिर भी पढ़ते थे। गौसे आज़म ने बता दिया अपने मुरीदों, अपने चाहने वालों को कि देखो परेशानी कैसी भी आए लेकिन दीन का इल्म हासिल करना जरूरी है। ये गौसे आज़म ने बताया, वलियों के सरदार ये बता रहे हैं। और आज का ढोंगी बाबा कहता है नहीं नहीं मदरसा जाना ये मुल्लाओं का काम है, मदरसा जाना ये मौलवियों का काम है, मदरसा जाना ये मुफ्तियों का काम है। खानखा में आकर खवाली सुनाना और नाचना ये तरीक़त वालों का काम है। शरीयत वाले और होते हैं, तरीक़त वाले और होते हैं, मदरसा और होता है, खानखा और होता है। तो जरा उनको पकड़ कर पूछो कि गौसे आज़म ने 32 साल तक कहाँ पढ़ा? जो वलियों के सरदार है आज भी इस दौर में भी, या सुने आप गौर से, गौसियत कुबरा के मुकाम पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। इस दौर में भी, इस वक्त भी अल्लाह का महबूब, अल्लाह का वली वही बनता है जिसकी फैल पर हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर सैन करते हैं।
जब तक गौसे आजम फैल पर सैन नहीं करे, अल्लाह किसी को अपना वली भी नहीं बनाता, महबूब भी नहीं बनाता, विलायत नहीं देता। सोचिए सरकार गौसे पाक से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, तो मुझे बताइए गौसे आजम की उम्र 32 साल है, इतनी भूखे प्यासे रहकर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु इल्म हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ से उन ढोंगी किस्म लोगों को आप पकड़ कर अक्सर सवाल जरूर करना कि तुम खानखा बना रहे हो जिसमें सिर्फ कवाली होती है या खाना खिलाया जाता है, कभी दीन की बात बताई जाती है, हदीस का दर्स दिया जाता है, खुरान का दर्स दिया जाता है, बच्चों को मुरीदों को हलाल या हराम के बारे में बताया जाता है। अगर वो कहे ना भाई वो काम तो मदरसे में होते हैं, वो काम तो मौलवी लोग करते हैं, वो काम तो मौलाना लोग करते हैं, हम वो शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले हैं, हम तो आंखों से पिलाना जानते हैं, तो उनको पकड़ कर कहो अबे तेरी बात क्यों माने, वलियों का सरदार गौसे पाक है, वो खुद मदरसे में दाखिल होकर 32 साल की उम्र तक पढ़ता है, तो गौसे आजम जो वलियों का सरदार है वो पढ़ रहे हैं, तो तू किस खेत की मूली है? आज के ढोंगी किस्म के बाबाओं को ये सवाल जरूर करना, तू क्या है, क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है? सिर्फ पेट पालने के लिए दीन का मजाक मत बनाओ, पेट पालने के लिए दीन का कुरान का मजाक मत बनाओ, पेट पालने के लिए ताकि लोग तेरी वाहवाह करें, तेरे मुरीद बने, तेरा हाथ चुमे, तेरा पैर चुमे, इसके लिए तुम दीन का मजाक मत बनाओ। आज नौजवान बच्चे तुम जैसे लोगों को देखकर दीन से दूर हो रहे हैं। आज नौजवान नस्ल तुम जैसे गंदे फेक किस्म पीरों को देखकर कि भाई मुरीद बनने के बाद ना वो कई लोग मुंह से कहते मौलाना फला के हम मुरीद थे लेकिन वो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते थे। मैंने कहा वलियों का सरदार गौसे पाक है, बोले हाँ, गौसे आजम फरमाते मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया है। मैं कहता हूँ बच्चों को इनको मत देखो, ये फेक लोग हैं, ये तुम्हें शहद में जहर दे रहे हैं, ये गलत बातें बताकर गलत प्रमोट कर रहे हैं। अगर देखना है वलियों को, समझना है वलियों को, तो ये औलिया अल्लाह जो मजारों में आराम कर रहे हैं इनकी जिंदगियों को पढ़ो, इनके हाल पढ़ो, इनकी जिंदगियों को पढ़ो, तो आपको सही वली कौन होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। खुदा के वास्ते मैं नौजवानों को हाथ जोड़कर कहता हूँ फेक लोगों की बातों में मत आए, जैसा वहाबियों से दूर रहना है ऐसे ढोंगी किस्म बाबाओं से भी आपको दूर रहना है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 32 साल की उम्र तक मदरसे में पढ़ते रहे, बोले 18 साल तक अपने गांव में पढ़े गिलान में, फिर शहर आकर 32 साल की उम्र तक पढ़ते रहे। तो मदरसे में सिर्फ मौलाना लोग नहीं पढ़ते, वलियों का सरदार भी पढ़ा है। ये कहना कि मदरसे में मौलवी लोग पढ़ते हैं, मुफ्ती लोग पढ़ते हैं, खानखा की बात और है, मदरसे की बात और है ना। मैं आगे चलकर बताऊंगा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बुजुर्ग है जो अपने मदरसे में बैठकर ही आखिरी सांस तक दीन की खिदमत की है। इतना दर्द था गौसे आजम को मुसलमानों का और अवाम का, लोगों का, कि गौसे पाक के दौर में कभी गौसे आजम आम आदमी तो आम आदमी के बादशाह को भी गलत काम करने नहीं देते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, गौसे आजम के दौर में खिलाफत अब्बासिया थी, बादशाह की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस शहर में खुलकर कोई गलत काम करे। आज कोई लीडर करता है, कोई एमएलए करता है, कोई सीएम करता है, किसी की हिम्मत नहीं होती रोकने की। लेकिन सोचिए गौसे पाक को जो मुकाम अल्लाह ने अता फरमाया था कि दीन का दर्द इतना गौसे आजम को है कि अपने दौर में गौसे आजम बादशाह को भी गलत काम करने नहीं देते थे। बादशाह की हिम्मत नहीं होती थी कि वो शराब खुलेआम लेकर जाए, क्योंकि वो जानता था कि गौसे आजम को मालूम हो जाएगा। यानी डर गौसे पाक का नहीं, गौसे आजम दीन का दर्द उनके दिलों में डाले थे, कुरान का अदब, हदीस का अदब और अल्लाह को खौफ उनके दिलों में डाला था। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो मदरसे में पढ़ते पढ़ते हमें पता चला, गौसे आजम फरमाते हैं पता चला कि हमारे बगदाद के एक गाँव में एक अल्लाह के वली जिनको खुतुब जमा कहा जाता है वो गाँव में रहते हैं, और उनकी शान ये है कि वो वली रहते रहते कभी गायब हो जाते हैं और कभी नजर आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी नजर आते हैं। तो गौसे आजम के साथ पढ़ने वाले कुछ लोग जो बड़े बड़े उलमा थे उन्होंने कहा अब्दुल कादर चलता है हम जाकर उस वली से मिलकर आए। तो गौसे आजम की उम्र 32 साल है, ज़हन में रखिए। तो आपने कहा कि ठीक है चलिए, अल्लाह के वली है, मुलाकात करना चाहिए, मिलना चाहिए।
जबकि आपकी उम्र 32 साल की उम्र में गौसे आजम हाफिज भी बन चुके थे, आलिम भी बन चुके थे, मुफ्ती भी बन चुके थे, मुफस्सिर भी बन चुके थे। कई उलूम अल्लाह ताला ने आपको हासिल कर लिया था अल्लाह के फजल करम अल्लाह की अता से। तो आपको पता चला कि अल्लाह के वलियों से मुलाकात के लिए जाना कोई गलत नहीं है। देखो भाई, उठने बैठने वालों कई को जा रहे बोलो, अपने दो दोस्तों के साथ उस वली से मुलाकात के लिए उस मदरसे से निकले, उस गांव की तरफ गए। अब जब तीन लोग जा रहे हैं, गौसे आजम आपके दो दोस्त, ये तीनों जा रहे हैं मुलाकात के लिए, तो दोनों दोस्त कहते हैं कि ए अब्दुल कादर, वो अगर वली है ना, मैं उनसे एक ऐसा सवाल करूंगा कि वो जवाब ही नहीं दे सकेंगे। तो दूसरा दोस्त कहने लगा, अब्दुल कादर, मैं भी एक ऐसा सवाल उनसे करूंगा, देखेंगे उन्होंने क्या जवाब देते। और गौसे आजम कहने लगे, तो अपने दोनों दोस्त थे कि भाई तुम लोग सवाल करोगे अल्लाह के वली से, बस तुम जाने, मैं तो सिर्फ इसलिए उनसे मुलाकात के लिए जा रहा हूं, वो अल्लाह के वली है, मैं उनसे कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मोहब्बत करता हूं उनसे। मोहब्बत किस लिए करता हूं? अल्लाह के लिए। क्यों? मैं आपने सुना कि अल्लाह के वली है, बस मोहब्बत करता हूं, उनसे मुलाकात करूंगा, उनसे दुआ लूंगा, सवाल कुछ नहीं करूंगा। ये होता है वलियों के पास जाने का अदब। गौसे आजम सिखा रहे हैं अदब जरूरी है कि फला से अगर सच्चे पीर के सामने जाओ ना, सच्चे मुर्शिद, तो वहां पर दिल साफ कर जाना, मैं ये पूछूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये बेअदबी है। वहां अदब लाजिम है, क्योंकि औलिया अल्लाह दिलों पर नजर रखते हैं। खैर, ये तीनों बुजुर्ग गए और वहां पहुंचे जिस मुकाम पर वो अल्लाह के वली बैठते थे। जाकर देखा तो वली नजर नहीं आया। कुछ देर उनके हुजरे के बाहर बैठे, अचानक सामने आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। अचानक सामने आ गए और सामने आना था गौसे आजम के एक दोस्त के ऊपर जलाल भरी, मैंने गुस्से भरी नजर से देखा और देखकर कहा, तू रास्ते में कहता है मुझसे सवाल करेगा? बोलो सुभान अल्लाह। कहते आज वहाबी कहता है दीवार के पीछे क्या है ये नबी को नहीं मालूम। मैंने कहा तू किसका कलमा पढ़ता हमें नहीं मालूम, तू किसको नबी मानता कि हमें नहीं मालूम। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो तो ऐसे नबी है कि क़यामत तक क्या होगा अल्लाह के बताने से जब जानते हैं। अरे वो इनके गुलाम जान जाते हैं। जब गुलामों का ये आलम है तो आखिर का आलम क्या होगा। अब देखे रास्ते में बात हुई और ये वली पूछ रहे, तूने मुझसे सवाल किया, तू सवाल करेगा और तू कहता मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। सुन, तेरा सवाल क्या है, तू सवाल करने की जरूरत भी नहीं, तेरा सवाल भी मैं बताऊंगा, जवाब भी मैं बताऊंगा। और उसी वक्त उन्होंने सवाल भी बताया खुद से, उसने सवाल किया नहीं, खुद से बताया और जवाब भी दिया। और जवाब देकर कहा कि मैं देख रहा हूं तू आगे चलकर नसरानी होकर मरेगा, है तो मुसलमान लेकिन आगे चलकर नसरानी बन जाएगा। और दूसरे को कहा तू भी मुझसे सवाल करने आया है, सुन तुझे भी बताने की जरूरत नहीं, तेरा सवाल क्या है ये भी जानता हूं, उसका जवाब क्या है ये भी जानता हूं। फिर उसने उस बुजुर्ग ने सवाल भी बताया, जवाब भी दिया और जवाब देकर कहा मैं देख रहा हूं कि आगे चलकर तू दुनिया की मोहब्बत में डूब जाएगा, दुनिया तेरे कानों तक आ जाएगी, यहाँ तक तू दुनियादार आदमी बन जाएगा। अभी तो मुफ्ती बना, आलिम बना, दुनियादार बन जाएगा। फिर तीसरी नजर उस बुजुर्ग ने गौसे आजम पर डाली और डालते ही सरकार वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। कहा अब्दुल कादर, वलियों से मिलने का यही तरीका है, तुमने मुझसे मुलाकात अल्लाह के लिए करनी है कि मैं अदब से मिलने जाऊंगा, इज्जत करूंगा। भाई सुना कि अल्लाह का वली है। अब सुनो, अब्दुल कादर वो बुजुर्ग कहने लगे, है तो तुम्हारी इस वक्त 32 साल उम्र, लेकिन मैं देख रहा हूं अल्लाह के बताने से, मैं देख रहा हूं अल्लाह के बताने से कि एक वक्त आएगा कि तुम बगदाद के मिंबर पर बैठकर ऐलान करोगे कि ये मेरा कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। ये 32 साल की उम्र में बुजुर्ग गौसे आजम को बशारत दे रहे हैं और हुजूर गौसे आजम फरमाते जैसा उन्होंने कहा था ना वैसा ही हुआ। एक हमारा दोस्त जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, हम वापस आके मदरसे में पढ़ने के बाद सब अपने अपने इलाके में चले गए, लेकिन एक दोस्त एक नसरानी से मोहब्बत करने लगा, ईसाई औरत से मोहब्बत करने लगा और उसकी मोहब्बत में ईसाई बन गया।
और एक दोस्त राजा का खास आदमी बना और राजा की हाँ में, बादशाह की हाँ में मिलाता रहा, हाँ में हाँ मिलाता रहा, हाँ में हाँ मिलाता रहा, उसके गलत कामों में हाँ मिलाता रहा। कुछ बिके हुए मुफ्ती होते ना, बिके हुए मौलवी, एमएलए साहब, लीडर साहब कुछ भी बोले तो हाँ मैं सही है, ऐसा नहीं, ये सही कर रहे हैं। तो ऐसे हर दौर में थे। तो हाँ में हाँ मिलाता रहा और राजा इतनी दौलत दिया कि आखिर वो दुनियादार हो गया। और गौसे आजम को अल्लाह ने वही मुकाम अता फरमाया जो बुजुर्ग ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ ऐ अब्दुल कादर, तू बगदाद के मिंबर पर बैठकर ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अच्छा चलिए, 32 साल का मैं आपकी उम्र की गौसे आजम के चंद अहम बातें सुना रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपके ईमान अकीदा भी मजबूत हो, आपका अमल भी मजबूत हो। कोई नमाज नहीं छोड़ी गौसे आजम ने सारी जिंदगी। नमाज तो दूर की बात है, बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। तो कोई बेनमाजी अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। बेनमाजिया, दाढ़ी काटने वाले, नमाजें छोड़ने वाले, झूठ बोलने वाले, राजाओं की हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं हो सकता भाई। जब गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इल्म जाहिर हासिल कर लिए ना, उसके बाद गौसे आजम क्या करे? मुजाहिदा करे। क्या करे? सब मिलकर बोलिए, मुजाहिदा। ये अरबी लफ्ज है, मुजाहिदा। कितने साल किया गौसे आजम ने? 40 साल। क्या क्या किया गौसे आजम ने? खुद गौसे आजम फरमाते कि मैंने 40 साल तक इशा में जो वजू करता था उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ता था। बोला मोहब्बत इशा, अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये आम बंदे नहीं, अल्लाह के महबूब अब्दुल कादर जिलानी का मुकाम है। 40 साल तक सोया तक नहीं गौसे पाक, अल्लाह की इबादत। और 15 साल तक गौसे आजम फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं जंगलों में रहा और कोई मुझे नहीं पहचानता था, ना मैं लोगों को पहचानता था। बस जंगलों में रहता, अल्लाह की इबादत करता, कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेता, कभी 3-3, 4-4 दिन तक कुछ नहीं खाता, भूखा रहता। आना क्या, मेरा नफ्स मेरे अंदर से पुकारता भूख भूख भूख, तो मैं उसको कहता खाऊंगा, लेकिन 2 रकात में मैं पूरा कुरान पढ़ूंगा। अक्सर गौसे आजम 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ते थे। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। 15 साल तक गौसे आजम ने तहज्जुद की नमाज में रोजाना बगैर नागा किए एक कुरान पढ़े। इबादत करके गौसे पाक की। 40 साल तक वजू की, इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। 15 साल तक रोजाना एक कुरान तहज्जुद में, और कभी कभी 2 रकात नमाज में पूरा कुरान पढ़ते थे गौसे आजम। और इस मुजाहिदा, अच्छा एक सवाल ये उठता है मौलाना, ये मुजाहिदा करते क्यों है लोग? औलिया अल्लाह जंगल में जाकर पहले इल्म हासिल करते, पहले मुजाहिदा नहीं करते। जाकर एक रूम में बैठकर अल्लाह 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 कर लेते नहीं बैठते, पहले इल्म हासिल करते। बगैर इल्म के अगर मुजाहिदा करने गए तो भटक जाते। शैतान जो है ना यूं फिराएगा फिर आपको। तो इसलिए पहले इल्म हासिल करना, उसके बाद किसी कमरे में जाकर अल्लाह अल्लाह कर लेते बैठे, 40 दिन के लिए चिल्ला, 15 दिन के लिए बैठे, तो आप उसका फायदा भी होता। वरना क्या है, देखिए गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं जंगलों में अल्लाह की इबादत करने बैठा था तो 200 मरतबा, कितने मरतबा? 200 मरतबा शैतान ने मुझे कोशिश की भटकाने की। अल्लाह अकबर, 200 मरतबा। यहाँ तक के गौसे आजम फरमाते हैं मैं जब जंगल में बैठा था, अचानक रात का अंधेरा है। अब जंगल में अंधेरा कैसा होता है आपको जानते हैं, आज भी देख लिया। जब जंगल में रात के वक्त जाइए, अंधेरा कैसा होता है। उस दौर में 1000 साल पहले तो कोई लाइट वगैरह का सिस्टम जंगलों में नहीं था, अल्लाह माशाल्लाह है। तो गौसे आजम फरमाते हैं कि रात का वक्त था, मैं बैठा था अल्लाह की इबादत में, अचानक आसमान पर एक नूर जाहिर हुआ। क्या हुआ? नूर जाहिर हुआ। और जाहिर हुआ, बैठ जाइए हजरत सिराज कोने हद तक हम लोगों को रख दिया ना। असल में सिर्फ 11वीं में झंडा लगा दिया, मुश्किल हटती है, बस खत्म, बात हो गई। कभी गौसे पाक के मुजाहिदे पे गौर करो, कभी गौसे आजम भूखे प्यासे रहकर इल्म हासिल किया, इस पर गौर करो। क्या इल्म हासिल किया, कैसा इल्म हासिल किया? फिर मुजाहिदा ऐसा कि शैतान एक मर्तबा गौसे पाक के पास कैसे आया मन में, रात के अंधेरे उजाला आ गया। अब मुझे बताइए, एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वो अल्लाह अल्लाह करते जिक्र में बैठा, अचानक उसके घर में रोशनी आ जाए तो वो तो खुश हो जाएगा, कुछ तो हासिल करना था, आ गया उन्हें, यही समझेगा। लेकिन देखिए, और उजाला आया, उजाला आकर कहने लगा, उस उजाले में से आवाज आ रही है, एक उजाला आया उसमें से आवाज आ रही है, कहा अब्दुल कादर मैं तेरा खुदा हूं और तूने मेरी इबादत कर मुझे खुश कर दिया, खुश कर दिया है। जा, आज के बाद से मैंने तुझे पर नमाजें माफ कर दी, नमाज पढ़ना छोड़ दे।
अब शायद माज़अल्लाह कोई आज के दौर का अनपढ़ जाहिल पीर होता तो वो जो नमाजें छोड़ता, बोले भाई कहीं को नमाज नहीं पढ़ना, कभी पूछो अभी जाहिल पीर सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और सच्चा पीर मेरी बात से नाराज भी नहीं होता, मैं उन फेक लोगों की बात कर रहा हूं। उनसे पूछो अरे भाई नमाज कहीं को नहीं पढ़ा, अरे छोड़ो जहां तक पहुंचना था पहुंच गए। मैं समझता शैतान इनको भटकाया, पक्का भटकाया इनको, आकर छोड़ दे नमाजें, वो तो छोड़ दिया। अब गौसे आजम वलियों के सरदार है, उनको आकर शैतान कहता है अब्दुल कादर तेरी इबादत से खुश हो गया, आज से नमाज़ा पढ़ने छोड़ दे नमाज़ा पढ़ना। गौसे आजम के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह सारी जिंदगी मेरे नबी ने नमाज नहीं छोड़ी, बोलो ना सुभान अल्लाह। दिल में सोच रहे गौसे पाक करबला में मेरे नाना जान मेरे दादा जान इमाम हुसैन पाक जो है शहीद हो गए नमाज की हालत में, ये कौन है जो मुझे नमाज माफ कराए? समझ गए ये खुदा हो नहीं सकता, ये इब्लीस है। आपने फौरन कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कहा, तो वो नूर जाकर अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। फिर उसमें से आवाज आई अब्दुल कादर ऐसे तरीके से कईयों को मैंने भटकाया, तू बच गया, लेकिन तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया, तेरे पास इल्म था बच गया, तू तेरे इल्म ने बचा लिया। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया बदमाश फिर भी मुझे भटका रहा है, तुम मुझे मेरे इल्म ने नहीं अल्लाह के फजल ने बचाया है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं। अगर इल्म ये बात गौसे आज़म हाँ मुझे इल्म था मैं बच गया, ये कहते तो तकब्बुर हो जाता। बुजुर्गों के पास तकब्बुर अनानियत कुछ नहीं, तो जो भी करते अल्लाह के लिए कर, अल्लाह को राजी करने के लिए कहा। फिर देखे इसलिए ऐसा मुकाम गौसे पाक का, फिर अल्लाह ताला उनकी दुआओं की लाट भी रखता था, आज भी लगता है उस वक्त भी रखता था। अल्लाह ताला फिर गौसे पाक को ऐसा मुकाम दिया जो दुआ करते थे अल्लाह फौरन कबूल कर लेता था। जैसा कि आप देखे शेख हम्माद का एक मुरीद आया, कैसा अल्लाह गौसे पाक की दुआओं की लाज रख लेता है, सुन लेता है, कबूल कर लेता है अल्लाह ताला। एक मुरीद था तो वो किसी और बुजुर्ग का, अपने मुर्शिद के पास जाकर कहता हुजूर मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ, कारोबार के लिए जाऊँ। वो बुजुर्ग ने आंख देकर, पहले के मुसलमान थे कहीं कारोबार के लिए जा रहे तिजारत के लिए जाए तो अपने पीर से इजाजत लेते थे ताकि हजरत आप नजर रखे मेरा वहाँ खरीदारी अच्छी हो, बिक्री अच्छी हो, फिर वापस आए तक मैं सलामत आऊँ, मेरा माल सलामत रहे, आप दुआ कर दीजिए। तो बुजुर्गान दुआ देते थे, फिर उनकी दुआओं के जरिए जाते थे वो लोग। आज ये तरीका पहले से मुसलमानों में, तो लिहाजा वो बुजुर्ग ने कहा आंख बंद कर कर मुराकबा किया, मुराकबा कर कर कहा कि मैं देख रहा हूँ अल्लाह की बताने से तू अगर जाएगा तो तेरे तिजारत में नुकसान भी होगा, तुझे मार भी दिया जाएगा, तू मत जा। अब वो वापस आया, सोचने लगा जाना उसको जरूरी था। वो फिर गौसे आजम की बारगाह में आया, पीरों के पीर की बारगाह में आया, उससे भी कहा हुजूर मैं जाना चाहता हूँ। गौसे आजम ने आंख बंद कर कर फिर आंख खोल कर कहा मैं देख रहा हूँ कि तू जाएगा, जान भी जाएगी माल भी जाएगा, मत जा। उसने कहा हुजूर इसलिए आपके पास आ जाओ, अब आप मुझे जाना जरूरी है, आप मुझे इजाजत देंगे तो जाऊंगा। पीर ने भी यही कहा, आप यही कह रहे हैं। तो गौसे आजम ने उसकी जिद को देखा तो कहा ठीक है जा, इसको इजाजत दे। वो गया कारोबार के लिए तिजारत करा, वहां खरीदा भी माल, खरीदा भी बेचा भी, खूब पैसा कमाकर जब बगदाद वापस आ रहा था ना, बगदाद वापस आ रहा था, रास्ते में एक जगह सो गया, नींद आ गई, रात में सफर था, रात का वक्त था, स्टे किया, सफर किया, सो गया। सोना था, ख्वाब उसको आया उस शख्स को कि एक डाकू आकर उसको हमला कर दिया, उसका सर काट दिया, सारा माल लूट कर चले गया। जब वो ख्वाब से उठा माल भी सलामत था, ये भी सलामत था, अब ये खुश हो गया। जब शहर में दाखिल हुआ तो उसने कहा यार ये मेरे पीर का रास्ता है, ये मेरे पीरों के पीर का रास्ता है। तो उस दिल में ख्याल आया पहले गौसे आजम से मिलना चाहिए। गया और जाकर कहा हुजूर सही सलामत आ गया आपकी दुआ से, लेकिन एक ख्वाब बड़ा भयानक हुआ। ये ख्वाब बड़ा, गौसे आजम फरमाते हैं अब्दुल कादर ने तेरे हक में अल्लाह से 70 मरतबा दुआ की। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने गौसे आज़म में अब्दुल कादर ने तेरे हक में अल्लाह से 70 मरतबा कहा अल्लाह करम फरमा, मौला करम फरमा, मौला करम फरमा, मौला हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर जो तेरे साथ हकीकत में होने वाला था वो ख्वाब में हो गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये शान है अल्लाह के नज़दीक गौसे पाक की।
आज आप कहेंगे ये क्या मौलाना, ये हम तो कुरान हदीस की बात बताओ। आज जो अहले हदीस कहते ना कुरान की बात बोलो, हदीस की बात बोलो, ये क्या गौसे पाक की आप बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, जो वली कहते थे अल्लाह वो सुन लेता था, ये हदीस में भी है। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जाकर देखो। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह का महबूब अल्लाह के करीब हो जाता है, वली बन जाता है, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका देखना खुदा का देखना, उसका बोलना खुदा का बोलना, उसका सुनना खुदा का सुनना। बल्कि हुजूर फरमाते जो ये बोलता है अल्लाह वो काम कर देता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। मैंने कहा हदीस का मतलब क्या लिखा? सरकार ने आखिरी जुमले में क्या कहा? ये जो कहता है अल्लाह फौरन दे देता। ये हदीस पाक का जुमला बुखारी शरीफ है। अगर आप देखेंगे ये बुजुर्गों की शान है, जो ये जुबान हिलाता है अल्लाह वो कर देता है। तो अच्छा मैं एक सवाल आसानी से कहकर, क्योंकि वक्त बहुत करीब आ गया कि औलिया अल्लाह मुजाहिदा क्यों करते हैं। मैंने कहा पहले तो आपको बता दिया, पहले वो इल्म हासिल कर। खाली एक बंदा जाकर अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाना तो शैतान यूं भटका लेता आसानी से। लिहाजा इल्म हो तो फिर उसको पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। अल्लाह ताला फजल भी फरमाता है। मुजाहिदा इसलिए करते हैं कि बंदे के अंदर से आने जाने उठने बैठने वालों पर नजर ना रखे, मेरे पर तवज्जो दे। जरा ये अहम गुफ्तगू ताकि आपको समझे मुर्शिद करते क्या थे, खानखाओं में होता क्या था, मदरसों में होता क्या था। पहले जाहिरी इल्म हासिल करते थे, पूरा इल्म हासिल हो जाता, यानी हाफिज आलिम कुरान का जो बुनियादी बातें सब हासिल कर लेते थे। उसके बाद जाकर जंगल में बैठते 40 दिन का चिल्ला करते थे। कम से कम कितने दिन का चिल्ला होता है? चिल्ला बोलते, चिल्ला छट्टी वाला नहीं, चिल्ला ये अरबी लफ्ज है और उसको कहते हैं, उसकी आदत को कहते हैं 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। और 40 दिन बोले ये कहां से निकाला बुजुर्गान दिन 40 दिन का चिल्ला? ये भी कुरान से साबित है। हाँ, कोई बुजुर्गों का काम कुरान हदीस से हटके नहीं होता। 40 दिन का चिल्ले का जिक्र कहाँ है? तो आप जाइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़े कि अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया था मूसा 40 दिन एक जगह बैठ करा। बोलो सुभान अल्लाह। 40 दिन का चिल्ला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं, जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। तो चिल्ला क्यों करते थे, वजह क्या है? सुनिए वजह सुनिए आप, सुन के आपका ईमान ताजा हो जाएगा, वजह सुन के आपका यकीन मजबूत हो जाएगा। ऐसे होते थे पीर, ऐसे होते थे अल्लाह वाले। चिल्ला इसलिए किया जाता था कि जो हमारे जिस्म के अंदर से अकड़ निकले। अकड़ है ना, हाँ मैं पैसे वाला, मैं बहुत बड़ा मौलवी, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती। तो ये अकड़ अल्लाह को पसंद नहीं, तकब्बुर अल्लाह को पसंद और अल्लाह को पसंद। बल्कि हदीस में हुजूर ने फरमाया तकब्बुर अल्लाह की चादर है, अगर तुम करोगे तो चादर खींच रहे हो अल्लाह की, हालांकि अल्लाह चादर से भी पाक। समझाने के लिए कहा गया, मिसाल दी गई है। ये हुजूर ने मिसाल दी, हमने नहीं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो लिहाजा ये मैं अल्लाह कह सकता है। और तो तक चिल्ला करने से बंदे का दिल, जो दिल के अंदर जो है ना हसद होता है, गीबत की आदत होती है, चुगलखोरी की आदत होती है, तकब्बुर होता है, ये अंदर से निकल जाते। बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी बंदा अगर 40 दिन की जगह बैठ जाए और अल्लाह अल्लाह करे, किसी से मुलाकात ना करे, ना गीबत सुनने की आदत, ना किसी चुगली करने की आदत, 40 दिन जब मिला नहीं तो जुबान से किसी झूठ ना निकला, जुबान से गाली नहीं निकली, 40 दिन से वो किसी से मिला नहीं तो कान से कोई गाना नहीं सुना, कोई गलत काम नहीं सुना। लिहाजा मुजाहिदा इसलिए क्या करते थे बुजुर्गान दीन कि अंदर की गंदगी बाहर आ जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। अकड़ निकले, तकब्बुर निकले, हसद निकले। देखिए गौर से ये निकलने का फायदा एक बताता हूं मैं आपको। जब ये बंदा जाहिरी इल्म हासिल कर बाद में मुरीद बनने के बाद मुजाहिदा करता है, उसका बातिन जब साफ होता है तो अल्लाह उसको कैसे इनाम देता है, उसकी एक मिसाल लेकर मैं समझाता हूं। जैसा कि आप देखें कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मिसाल देकर समझाते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में एक मिसाल देते हैं कि 2 लोग थे अपने दौर में जो बहुत बेहतरीन कारीगर थे, जो पत्थर पर कारीगरी करके बताते थे।
उनका क्या काम था? उनका काम पत्थर पर खूबसूरत से खूबसूरत नक्श बनाते थे। तो बादशाह के पास जब आए वो लोग, वो कहते हम अच्छा बनाते, वो कह रहे हम अच्छा बनाते। तो बादशाह ने क्या किया, एक दीवार उसको दी, एक दीवार इसको दी। कहा कि तुम लोग इस दीवार पर कुछ अच्छे से अच्छा डिजाइन डालकर बताओ, तुम लोग इस दीवार पर अच्छे से अच्छा डिजाइन डालकर बताओ। वो लोग गए, बीच में पर्दा लग गया। इधर वाले बड़े बादशाह को राजी करना, खुश कर दिए, तो बहुत हीरे जवाहरात सब मिलते। अब एक से एक डिजाइन है ना भाई, आज भी है ना, एक से एक डिजाइन। पत्थरों की कारीगरी करने वाले मार्बल में कारीगरी कर बताते, पत्थरों में कारीगरी कर बताते। आज भी एक से एक कारीगर है, उसकी कारीगरी जितनी बड़ी कारीगर होता है, बड़ा पैसा, उतना इनाम, उतना उसको जो है ना उसका महंगा, उसका महंगाई होती है। अब एक दीवार पर ये लोगों ने, एक कारीगरों ने क्या किया, दीवार पर खूबसूरत पहाड़ के अंदर पहाड़ को खिदर खिदर कर झाड़ बनाए, पहाड़ बनाए, तालाब बनाए, सूरज बनाए, चांद बनाए, तारे बनाए, परिंदे बनाए। एक दीवार पर खूबसूरत दीवार के अंदर नक्श कर कर बनाए। और दूसरे वाले क्या कर रहे थे, दीवार को कुछ बना नहीं रहे थे, उसको साफ कर रहे थे। इतना साफ करे, इतना साफ करे, वो पूरी की पूरी दीवार ऐना हो गया। क्या हो गया? ऐना हो गया। अब बादशाह आए और आकर तेरा मिसाल मौलाना रूमी दे रहे हैं। मुजाहिदा किसको कहते हैं, बात आपको समझ में आ जाएगी। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि बादशाह आया, पहले उन लोगों के कारीगरी काम को देखा जिन्होंने दीवार पर खूबसूरत परिंदे बनाए, झाड़ बनाए, चांद सूरज बनाए, तारे बनाए, तालाबे बनाए। बादशाह ने देखकर तारीफ की, यार एक दीवार के पत्थर के अंदर किंद्रा कर तुमने बनाया, बहुत अच्छा काम किया, तारीफ की। उसके बाद चलो पर्दा हटाओ, उनको देखो उन्होंने क्या किया। तो जब बाजू जाकर देखा तो उन्होंने दीवार पर उतारा कुछ नहीं, बस दीवार को घसा ऐसा कि वो ऐना बन गया। बोलना सुभान अल्लाह, ऐना बन गया। जब पर्दा हटा तो इस दीवार पर जो जो उतरा था वो ऐने में नजर आ रहा है। बोलना सुभान अल्लाह, वो सामने वाली दीवार पे नजर आ रहा है, उतारा कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ सामने की दीवार पे इस दीवार पे नजर आ रहा है। बात समझिए। तो मौलाना रूम फरमाते हैं, इसी तरह इस मिसाल को ध्यान में रखें, इसी तरह औलिया अल्लाह मुजाहिदा कर कर अपने दिल को ऐसा साफ सुथरा कर लेते हैं, अपने दिल को तकब्बुर निकल जाता, अकड़ निकल जाती, वहां ग़ीबत निकल जाती, चुगलखोरी निकल, सारी गंदगी दिल के अंदर जो है ना, मिजाज गंदे, मजाज गंदी सोच, गंदी आदतें, गंदी अखलाक सब निकाल देते। अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक, अच्छी मिजाज, क्योंकि जब दिल सुधरता है तो सारा जिस्म सुधर जाता है, दिल बिगड़ता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। दिल को ऐना बना लेते हैं। तो जिस तरह वो दीवार ऐना बनने से उस दीवार का पूरी जलवा इस दीवार पर नजर आने लग गया है, बस इसी तरह जब अल्लाह वाले अपने दीवार को, अपने दिल को मुजाहिदा कर कर पाक को साफ कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह के नूर और जलवे, अल्लाह के नूर के जलवे इनके दिल से जाहिर हुआ करते हैं। बोला मोहब्बत से अल्लाह ताला का, अल्लाह एक नूर है, उस नूर की रोशनी फिर इनके दिल से फूटने लगती है। समझिए आप, इसलिए उनके चेहरों पे नूर नजर आता है। अरे उनके चेहरों पे, तो चेहरों पे जब वो दुनिया से चले जाए तो उनके मज़ारों पर नूर नजर आता है, उनके गुंबदों पर नूर नजर आता है। ये नूर क्या है? मैंने मुजाहिदा उन्होंने किया, ये था हमें पीरी मुरीदी करने का मकसद। मुरीद बनने के बाद मुजाहिदा कराते थे मुर्शिद, पहले पढ़ाते थे। अगर देखते मुरीद पढ़ा लिखा नहीं है, बाबा फरीद के पास एक शख्स आया, हुजूर मुरीद बनना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया हाफिज है, थोड़ा जरूरी बातें पढ़ा है, नहीं पढ़ा, जा पहले पढ़ करा, मदरसे में भेजते, जा पढ़ करा। बुजुर्गों की ये आदत थी, पहले मदरसा भिजाते, वहां जाकर कम से कम जरूरी इल्म तो पढ़ ले, तौहीद के बारे में जान ले, नबियों के बारे में जान ले, फरिश्तों के बारे में जान ले, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, आखिरत क्या है, हिसाब किताब क्या है, ये सारी जरूरी बातें। इतना तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द के लिए भी जरूरी है और हर मुसलमान औरतों के लिए भी जरूरी है। आज बुनियादी इल्म हमारे पास नहीं रहा। हाफिज आलिम तो दूर की बात है, हर एक को हाफिज बनना जरूरी नहीं है, आलिम बनना जरूरी नहीं है, मुफ्ती बनना जरूरी नहीं है। इतना इल्म हासिल करना जरूरी है तो उसको पता तो चले सही क्या है और गलत क्या है, हलाल क्या है और हराम क्या है, इसको इतना भी पता नहीं है। और ऐसे लोगों को लोग आराम से भटका रहे हैं। तो खैर, खानखा में मुजाहिदा करते थे तो दिल से गंदगी खत्म होती। और ऐसा मुजाहिदा गौसे आज़म फरमाते, गौसे पाक के 60 खुतबे हैं। उस किताब का नाम है फुतूहुल गैब। क्या नाम है? फुतूहुल। सिर्फ 10 मिनट रह गए, मेरी बात पर गौर करें। सुस्ती काहली को दूर करे, चेहरे पर शाशी लाइए, मेरी बात को सुनिए।
फुतूहुल गैब। अब इस वाक़े से मैं आपको मुजाहिदे का फायदा भी बताऊंगा और गौसे आजम का अकीदा भी बताऊंगा। आप परेशान मत होइए। कोई वहाबी कहे नबी को गैब का इल्म नहीं था तो इसकी बात पर परेशान मत होइए। ये देखिए कि गौसे आजम का अकीदा क्या था, गरीब नवाज का अकीदा क्या था। बस जो उनका अकीदा वो हमारा अकीदा। तेरा क्यों माने, लिहाजा अब सुनिए आप, फुतूहुल गैब गौसे पाक की किताब है, उसमें गौसे आजम के 60 कुतबे। कितने? 60। गौसे आजम जो बयान करते थे हफ्ते में 3 बार। गौसे आजम की उम्र 53 साल हुई ना, 53 ईयर, 32 साल में आप इल्म में पढ़ लिए। उसके बाद आपके उस्ताद ने मदरसा जामी निजामिया बगदाद का, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी ना, तो गौसे पाक को कहा कि आज के बाद तुम संभालोगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज जो लोग कह रहे हैं ये मदरसे में मौलवी लोग पढ़ते हैं, मैंने गौसे आजम कहाँ पढ़े? मदरसे में पढ़े और पढ़ाया भी। कितने? 53 साल की उम्र तक पढ़ाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। गौसे आजम 32 साल की उम्र गौसे पाक की, वहां से 53 ईयर तक गौसे आजम फजर की नमाज पढ़ते, इशराक तक मस्जिद में रहते, फिर इशराक पढ़कर बाहर आते और ज़ोहर तक गौसे आजम कुरान का और हदीस का दर्स देते थे। फिर ज़ोहर पढ़ते, फिर कुरान हदीस का दर्स देते, फिर असर पढ़ाते, फिर असर से मगरिब तक मुरीदों से मुतक़िदों से मुलाकात करते थे, फिर मगरिब पढ़ाते, फिर मगरिब से इशा तक जो है गौसे आजम लोगों को दर्स देते थे और फिर इशा के बाद गौसे आजम इबादत में लग जाते। ऐसा गौसे आजम 32 साल से लेकर 53 साल की उम्र तक करते रहे। हाँ, ये है गौसे आजम। सिर्फ करामात 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 तो बेशुमार है, कोई शक नहीं है, इतने करामात अल्लाह ने अता फरमाया। लेकिन पहले उनका मुजाहिदा तो देखो, उनकी परहेजगारी तो देखो, उनका पढ़ना पढ़ाना तो देखो। 53 साल की उम्र में गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते हुए नजर आए, ख्वाब में नहीं जागते हुए नजर आए। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये भी हदीस में है। सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम ने जहां पर ख्वाबों के बारे में हदीस का बाब बना है, वहां पर हुजूर की हदीस भी बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा हकीकत में उसने मुझे को देखा, क्योंकि ख्वाब में इब्लीस शैतान मेरा चेहरा नहीं बना सकता। और सरकार फरमाते आगे, जिसने मुझे ख्वाब में देखा एक वक्त ऐसा आएगा कि जागते हुए मुझे देख लेगा। ये हदीस पाक सही मुस्लिम, जहां इमाम मुस्लिम ने ख्वाबों का बयान किया है, वहां पर मौजूद है। गौसे आजम फरमाते हैं मेरी उम्र 53 साल थी, 53 ईयर, और जब तक मैं पढ़ता पढ़ाता था, लेकिन जब 53 साल हुई हुजूर सामने आ गए अलैहिस्सलाम और कहा अब्दुल खादर तकरीर करो, बयान करो। हाय बात पीरों को मौलवी तकरीर से भी बड़ी चीड़, तकरीर तो हम नहीं करते, हम तो आंखों से बुलाते हैं। मैंने कहा वलियों का सरदार तकरीर करता था। बोला ना सुभान। इमामुल औलिया गौसे आजम तकरीर करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब तकरीर कैसी होती थी मैं आपको बताऊंगा कि सरकार गौसे आजम ने अपने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह यहाँ अरबी लोग ज्यादा है, कैसे पढ़ो? तो गौसे आजम को करीब बुलाया सरकार ने और अपने मुंह से लुआब दहन 7 मरतबा डाला। कितने मरतबा? 100 मिलकर कितने? 7 मरतबा डाला। गौसे आजम, उसके कुछ देर बाद हजरत मौला अली भी मेरे सामने आए और आकर कहा अब्दुल खादर तकरीर करो, तकरीर, लोगों को दीन के बारे में बताओ। गौसे आजम फरमाते हुजूर मैं क्या तकरीर करूं? करीब बुलाया और मौला अली ने 6 मरतबा अपना लुआब दहन गौसे आजम के मुंह में डाला। कितने मरतबा? 6 मरतबा। गौसे आजम ने फरमाया हुजूर ने 7 मरतबा डाला, अली मुर्तजा ने 6 मरतबा डाला, ये क्यों? तो हजरत अली कहने लगे अब्दुल खादर गिनती में भी मैं हुजूर के बराबर नहीं हो सकता। मौला अली पर्दा फरमाने के इतने साल भी कहते मैं गिनती में भी हुजूर के बराबर। आज का वहां भी कहते हुजूर हमारे बड़े भाई की तरह, हमारी तरह थे। अबे तू किसका कलमा पढ़ता मैं नहीं मालूम, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। लिहाजा फिर गौसे पाक अल्लाह के रसूल के हुक्म पर तकरीर करने शुरू लगे। पहले बयान करते थे गौसे पाक तो 3 आदमी आते थे, उसके बाद मदरसा भरा। जब मदरसे में जगह नहीं मिली तो मदरसे के बाहर तकरीर करते, उसके बाद मदरसे के बाहर भी जगह, मदरसे के बाहर का मैदान भी बस नहीं हुआ। फिर गौसे पाक उसके बाद जो है ईदगाह वहां ईदगाह भी बस होने लगा तो शहर के बाहर तकरीर करते और 70,000 लोग गौसे आजम की तकरीर सुनने आते थे।
बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह है सुभान अल्लाह बोले मोहब्बत से। और गौस आजम जब तकरीर करते थे 70,000 लोग का, अब देखिए यहाँ 100 आदमी बैठे हुए हैं, मेरे को मैक की जरूरत है, अगर मैक से पढ़ो बोलूं तो शायद बोलने वाले को आवाज सुने नहीं आए। 70,000 का मजमा, सोचिए 70,000 का मजमा, लेकिन मैक नहीं है, लेकिन गौस पाक को अल्लाह ने एक करामत अता फरमाई थी। गौस आजम बोलते यहाँ थे, आखिरी सामने बैठने वाला भी आसानी से सुन लिया करता था। बोलो मोहब्बत से आसानी से सुन लेता था। अच्छा गौस आजम की जो तकरीर है जिसमें 70,000 के लोग, अच्छा ये दिखने वाले लोग आते थे, रिजालुल गैब औलिया अल्लाह में अल्लाह ताला एक बुजुर्गों को रखता है, गैब रिजालुल गैब कहा जाता है, वो हवाओं में उड़ने वाले बुजुर्ग है, वो भी गौस आजम की तकरीर सुनने आया करते थे। एक बार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला तकरीर कर रहे बगदाद में, और तकरीर करते करते गौस पाक का एक शमले का एक पट्टा खुल गया, इमाम शरीफ का एक पट्टा गौस पाक का खुल गया। उस तकरीर में बड़े बड़े औलिया अल्लाह बैठे, बड़े बड़े उलमा फुक़हा, खुद गौस आजम तकरीर करते थे तो 500 उलमा गौस आजम की तकरीर को लिखते बैठते। बोलो ना सुभान अल्लाह। 500 उलमा, उस वक्त लिखना पेन वगैरह नहीं था, शाही होती थी लकड़ी का डुबा के लिखना। सोचिए अब 500 उलमा गौस आजम की तकरीर को नोट करते थे, क्या इल्म था गौस पाक का। बोलो ना सुभान। अभी यहाँ अहले हदीस शाहीन नगर के पास कोई अहले हदीस जमात का बाबा शेख फसीउद्दीन कोई जमात का मौलवी था, इसके बेटे ने एक गुस्ताखी गौस पाक की शान में की। क्या वो कहने लगा, सुन्नियों तुम लोग शिर्क कर रहे हो, शिर्क कर, दरगाहों को जा रहे शिर्क कर रहे, दरगाहों को जा रहे शिर्क कर रहे। मैं ऐसा आलिम हूँ, अगर मैं तकरीर करने लगाऊं तो गौस आजम भी पेशाब करने लग जाए माज़अल्लाह। फिर उसने ये बात जब इंटरनेट में फैली तो उसने तौबा की, क्योंकि हैदराबाद के लोग आशिक गौस आजम है। उसने नहीं गलती हो गई। अबे गलती नहीं हो गई, जो अंदर था वो बाहर आया, तेरे अंदर जो था वो बाहर आया। पानी हौज में पानी अगर साफ हो तो टूटियों से पानी भी साफ आता, गंदा पानी हौज में भरा हो तो टूटियों से भी पानी आता। तो ये दिल क्या है, हौस है, आंख उसकी टूटी, जुबान उसकी टूटी, कान टूटिया। मैंने कहा तेरी अंदर गंदगी भरी हुई थी, पहले गुस्ताखी करता है बाद में तौबा करता है। ये तौबा तूने अल्लाह के लिए नहीं, लोगों से डर के की है। कि कई लोग मुझे कहीं पर शाही नगर में कोई पकड़ कर मुझे मार ना डाले, फेसबुक पे डिलीट भी कर दिया वीडियो, तौबा भी कर लिया, लेकिन सुने कितनी बड़ी बात कह दिया। अरे गौस आजम की तकरीर जहां सुनने के लिए फरिश्ते आते थे, जहां सुनने के लिए हवा में उड़ने वाले बुजुर्ग दीन आते थे, जिनकी तकरीर को सुनने के लिए उस दौर के बहुत बड़े फकीह मुहद्दिस अल्लामा इब्ने जौज़ी आया करते थे। बोलो ना मोहब्बत से सुने कैसा इल्म था गौस पाक को। इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ कि अल्लामा इब्ने जौज़ी, नाम याद रखें, इंटरनेट पे मारे आपको पता चलेगा कितने बड़े मुहद्दिस और फकीह को इब्ने जौज़ी का नाम था। ये इब्ने जौज़ी कहते हैं, आप भी मदरसे में पढ़ाते, धीरे धीरे आपके पास पब्लिक कम हो गई। आपने कहा इतने लोग क्यों कम आने लगे, तो लोगों ने कहा आजकल लोग अब्दुल क़ादिर की तकरीर सुनने जाते हैं बगदाद में। तो आप अल्लामा इब्ने जौज़ी इतने बड़े मुहद्दिस, चलो ठीक है हम भी तो देखे वो नौजवान बोलता क्या है, तकरीर करता तो कैसी करता है। गए अच्छा अल्लामा इब्ने जौज़ी ऐसे थे, सामने अगर कोई तकरीर करता इतनी सी भी बात गलत होता तो पकड़ लेते। हमारे सिलसिले रज़िया में हमारे उस्तादों की आज भी आदत है, हाँ आज भी गलत बात सही बोला तो खामोश, क्योंकि ये मेंबर है, यहाँ गलत नहीं बोला जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्तादों में भी आदत है। मैंने इसी मस्जिद में एक इंटरनेशनल मुफ्ती है, मुफ्ती अमानुल अरब साहब, उनके सामने मैंने 1 घंटा तकरीर की, और अल्लाह का फजल ये हुआ कि सरकार ने मुझे दुआएं दी ना। वो ऐसे आलिम थे, अगर एक जुमला भी गलत बोलता तो पकड़ते, मियाँ ये क्या बोल रहे, तौबा करो ये गलत है, ऐसे मौलाना थे। तो कहने का मकसद ये है ये कोई गलत नहीं है। मुझे बताइए अगर कोई यहाँ बैठ कर कोई गलत बोलेगा तो उस्ताद का काम क्या होता है, रुकाएंगे ना, ये गलत बात है, तुमने गलत हदीस बयान की है, गलत तर्जुमा बयान किया है। इब्ने जौज़ी ऐसी मिजाज के बुजुर्ग थे उस दौर में, गौस पाक के दौर में, बड़े बड़े लोगों को पकड़ कर बिठा लेते कि क्या बोल रहे हो, गलत हो। अब इब्ने जौज़ी कहते हैं मैं अपना मुंह छुपा कर उस महफिल में बैठ गया जहाँ गौस आज़म तकरीर कर रहे थे, क्योंकि पहचानते थे ना, नामवर चेहरा था, पूरा बगदाद इनको ही पहचानता था, चादर ओढ़कर आए। और गौस आज़म का तरीका क्या था मालूम है तकरीर करने का, एक हाफिज आपके साथ बैठा होता था, खुद भी हाफिज थे, लेकिन साथ में एक हाफिज को बिठाते और उसको कहते तू कोई भी कुरान की एक आयत तिलावत कर,
कुरान की कोई भी एक आयत तिलावत कर, वो तिलावत करता, अब गौसे आजम उस आयत का माना बताते और उसकी तफसीर करते। ये गौसे पाक की तकरीर का अंदाज था। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने हाफिज को इशारा किया, आयत पढ़। उसने आयत पढ़ी। अब गौसे आजम ने उस आयत की तफसीर बयान की। और इब्ने जौजी के साथ एक शागिर्द भी, हुजूर ये सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। तो गौसे आजम तकरीर करते कहते हैं इस आयत की तफसीर अब मैं दूसरी तफसीर कर रहा हूँ, तीसरी कर रहा हूँ, चौथी कर रहा हूँ, पांचवी कर रहा हूँ। और इब्ने जौजी सुने, हाँ मैं जानता हूँ सही है, मैं जानता हूँ सही है, मैं जानता हूँ सही है, जानता हूँ सही है, सही। 40 तफसीर बयान की गौसे आजम ने। कितने? 40। हाँ भाई, तफसीर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो मदरसे जानते हैं तफसीर क्या है, कुरान के मायने को खोलकर समझाता, उसको कहते हैं तफसीर। ठीक है, अब देखे एक आयत के 40 तफसीर गौसे आजम ने बयान की। बोलो ना सुभान अल्लाह। और जब तक इब्ने जौजी कहते मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये मैं भी जानता हूँ, ये मैं भी जानता हूँ, ये मैं भी जानता हूँ। अब गौसे आजम कहते अब सुनो इसकी एक और तफसीर 41। इब्ने जौजी चादर हटाकर चेहरा देख लेंगे, मैं नहीं जानता ये। और उसको 42, 43, 44, 45, 46। इब्ने जौजी हैरान है, यार ये बातें तो मैं ही नहीं जानता हूँ जो अब्दुल खादर जानता है। गौसे आजम ने उस एक आयत के 50 तफसीरें बयान की। बोलो यार सुभान अल्लाह। गौसे आजम कभी इस फील्ड में भी समझो आप, सिर्फ करामत करामत करामत, यकीनन करामत आज भी है, क़यामत तक जारी रहेंगे, कोई शक नहीं है इसमें। मैंने किसने कहा पढ़ाना ये मेरे गौसे पाक का बहुत मकबूल तरीका था। 50 तकरीरें तफसीर बयान की। इब्ने जौजी कहते यार वही तो मैं भी नहीं जानता जो अब्दुल खादर जानता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। फिर गौसे आजम ने कहा कुरान की ये आयत जो अभी हाफिज साहब ने पढ़ी है इसकी जाहिरी माने में बता रहा था, आओ अब मैं बातिनी माने बताता हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये तो जाहिर एम था। इब्ने जौजी कहता मैं हैरान हो गया, इतने में गौसे आजम खाली बातिनी माना कहना था। जो ना इल्म वाला ही इल्म वाले को पहचानता है, हर कोई इसको नहीं समझ सकता। इब्ने जौजी कुर्ता फाड़कर खदमों में गिर जाते हैं। बोले यार ये वजद की कैफियत में वजद ऐसा आ गया, ऐसा इल्म गौसे आजम को अल्लाह ने अता फरमाया था। और आज का ये 2 टांग का जानवर अहले हदीस का पट्टू जो अपने अम्मा के पल्लू के साथ छुपकार था, वो कहेगा कि गौसे पाक के सामने भी मैं ऐसी तकरीर कर दूं कि माज़अल्लाह पेशाब आ जाए। मैंने कहा ये यही है ना, ये इनके दिलों से बुजुर्गों का अदब निकल गया तो जो मुंह का बोल देते। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी के दिल में बुजुर्गों का अदब है, तो बोलने से पहले जानते हैं कि हम बोल क्या रहे, किसके बारे में बोल रहे हैं। जब अदब निकल जाता है, जो मुंह को आ बोला जाता है, खुदा के वास्ते नौजवानों अहले हदीस बदअकीदाओं से दूर रहो और फेक लोगों से दूर रहो। सच्चे मुर्शिद सच्चे मुरीद के हाथ में हाथ दो। हुजूर गौसे पाक की तकरीर ऐसी होती थी जहां बड़े बड़े उलमा सुनने आते थे। मैं आपको सुना रहा था, मैं सिर्फ 2-5 मिनट रह गए मेरी बात सुनिए आप। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं और अचानक एक शमला आपका खुल गया, इमाम शरीफ का एक पल्ला खुल गया। तो जितने लोग बैठे थे ना, जिनमें बड़े बड़े बुजुर्गान उलमा, सब ने अपने अपने सर से इमामा निकाला, उनके खदमों में डाल दिया, गौसे पाक के खदमों में डाल दिया। और जितने लोग टोपी पहन के थे उन्होंने भी टोपी लाकर गौसे आजम के खदमों में डाल दी। गौसे आजम जलाल से जमाल की तरफ है, जलाल में जमाल की तरफ आए, आँख खोलकर देखा कि पूरे लोग जो है ना सर से इमामा निकाल कर रख दिए है। गौसे आजम ने अपने इमामा बांधा और सबको कहा अपना अपना इमामा उठा लो, अपने अपने टोपियां उठा लो। सब आए, गौसे आजम के कदमों में से इमामा उठा लिया, सब ने उठाया। लेकिन वहां पर एक खातून, एक लेडीज का दुपट्टा भी नजर आया। बोलो ना सुभान अल्लाह। दुपट्टा गौसे पाक के कदमों में, क्योंकि उस वक्त महफिल में कोई औरत थी नहीं, कोई औरत नहीं थी। लेकिन यहाँ गौसे आजम के कदमों में एक लेडीज का सर का दुपट्टा नजर आया। सारे लोग हैरान हैं, ए अब्दुल कादर, दूर दूर तक आपकी महफिल में कोई औरत, कोई खातून, कोई लेडीज नहीं है, लेकिन आपके कदमों में एक औरत का दुपट्टा क्या कर रहा है, ये राज आप ही बता सकते हैं। तो गौसे आजम ने फरमाया सुनो, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर अस्फिहान में अल्लाह की एक नेक बंदी है, वो अल्लाह की महबूब बंदी है, वो वहां बैठकर मेरी तकरीर को सुन रही है। बोलो ना सुभान अल्लाह। है बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो वहां बैठकर मेरी तकरीर को सुन रही है। जब मेरा इमामा खुला तो उसने भी अपना दुपट्टा मेरे कदमों में डाल दिया। सोचो कैसी अल्लाह की नेक बंदी थी होगी जो 500 किलोमीटर दूर से दुपट्टा फेंके तो गौसे पाक के कदमों में आ जाए।
उतार कर डाले तो ये वली, ये ऐसी खवातीन होती तो उनके घरों में वली पैदा होते, मुत्तकी परहेज। आज भी अगर परहेजगारी हो, मुजाहिदा हो, तो बच्चे नेक जरूर पैदा होंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों को कहूंगा, अपने पेट में हराम का एक लुकमा ना जाने देते। ये थे औलिया अल्लाह जो आज ऐसे पीर बने बैठे हैं, जो लीडर साहब का भी हदिया ले रहे, सूदखोर का भी हदिया ले रहे, शराब का कारोबार करता है उसको भी हदिया ले रहे। उन्हें जो है लोगों की पट्टेबाजी कर रहा, मार्केट में जमीना हड़पा हुआ है, यतीमों बेवाओं बेसाओं का माल खाया हुआ है, मशहूर भी है और फला पीर साहब का मुरीद है और पीर साहब उसके हदिये को ले रहे भी। इतनी तौफीक नहीं है पीर साहब को, क्या कर रहा, अल्लाह को नाराज करने वाला काम कर रहा। छोड़िए काम, तौबा कर, वरना मैं अपने पास नहीं आना। इतनी तौफीक भी नहीं है। क्यों हकालेंगे लोग? हकालेंगे तो इनके नजराने बंद हो जाएंगे। लेकिन गौसे आजम ऐसा नहीं करते। बोलो ना सुभान अल्लाह। पीरों के पीर ऐसा नहीं करते थे। गौसे पाक की बारगाह में बादशाह ने सोने के सिक्के हदिया दिया, हुजूर कबूल करे आइए। गौसे आजम ने पहले पर्दा डालना चाहा, क्योंकि औलिया अल्लाह ताला सत्तार है ना, लोगों के ऐब को छुपाता है, तो उसी मिजाज के औलिया अल्लाह भी होते। वो जल्दी किसी के ऐब को जाहिर नहीं करते, सब्र करते, यानी तौबा कर लो, छोड़ो। तो गौसे आजम ने फरमाया, जा मुझे तेरे नजराना नहीं चाहिए। उसने कहा, हुजूर आप सबके लेते, मेरा भी लीजिए ये नजराना। पहले 2 बार डाला, जब नहीं माना तो गौसे आजम ने उसके पैसे को लिया, जो सोने के सिक्के थे उस दौर में, और निचोड़ा तो खून टपके गिरने लगे। गौसे आजम जलाल में कहने लगे, लोगों का माल चूस कर हमें देता है। समझे बात को? इनसे खींच लिया, हजरत आपके लिए नजराना लाया। इनसे सूद का कारोबार करके खींचा, हजरत आपके लिए नजराना लाया हो। जमीन हड़प कर का पैसा खा लिया, हजरत आपके लिए नजराना ला रहा हो। फलाह का लीडर बन गया, हजरत आपके लिए नजराना हो। मैं हर एमएलए लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताइए जिनके पास पैसा जमा है, क्या गारंटी है पूरे हलाल के पैसे? लेकिन हम बदगुमानी नहीं करेंगे, मना करा इस्लाम ने, लेकिन मैं उनकी बात जरूर करूंगा जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, जिनको इस्लाम फासिक कहता है। फासिक जिसको पूरा मोहल्ला जानता है कि आदमी सूद का पैसा चलाता है, पूरा मोहल्ला जानता है फला आदमी का दुकान शराब की दुकान का कारोबार है, पूरा मोहल्ला जानता है फला आदमी लोगों की जमीनें हड़प कर पैसा कमा कर बिल्डिंगें बना रहा है, उसको तुम मुरीद बनाते हो। तुम्हें तौफीक नहीं हुई इसको समझाने की कि छोड़िए काम, क्यों बेवाओं का माल लूट रहा है? गौसे आजम ऐसे नहीं थे भाई, कोई वली भी ऐसा नहीं होता। बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों को देखकर उन पर उंगलियां मत उठाओ। खुदा के वास्ते गौसे आजम ने तो उस बादशाह के पैसों में से खून निकाल कर बताया कि लोगों का माल चूस कर गरीबों का हड़प कर हमें नजराना देता है। अगर तू सैयद नहीं होता, गौसे आजम उस बादशाह को कहते, वो बादशाह भी सैयद था, अगर तू सैयद नहीं होता ये खून से मैं तेरा महल डुबा देता। ये जलाल था मेरे गौसे पाक का। तो लिहाजा अब गौसे पाक रजी अल्लाह ताला के आखिरी 2 बात सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। सरकार गौसे आजम ने 60 तकरीरें की वो किताबों में। अच्छा, गौसे पाक की तकरीर में ज्यादातर क्या होता था, लोगों को आखिरत की फिक्र पैदा करो। गौसे पाक अक्सर अपने बयान में कहते थे मुरीदों को, लोगों आखिरत की फिक्र पैदा करो। इसलिए गौसे आजम के हाथ पर 5000 लोगों ने कलमा पढ़ा, 1 लाख लोगों ने सच्ची तौबा की। और गौसे आजम अपने दौर के ऐसे बुजुर्ग है, हर फील्ड में गौसे आजम नजर आते थे। इल्म में वो गौसे आजम, करामत में गौसे आजम, अरे सियासत में भी वो गौसे आजम थे। कोई बादशाह को गलत काम करने नहीं देते थे, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुजुर्ग, ऐसा बादशाह जिसका जिक्र आप अक्सर सुनते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने फलस्तीन में बैतुल मक़दस को फतह किया था। ये कौन है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? ये मुरीद था गौसे आजम का। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुरीद था गौसे पाक का। उसकी फौज में कई मुरीद थे गौसे पाक के। तो गौसे आजम अपने मुरीदों को ये नहीं कहते थे बेटा मुरीद बन गया हाथ चूमते रहे, पैर चूमता रहे, खवाली में आता रहे, जा जो करना ना। गौसे पाक ने ऐसा नहीं किया, उस मुरीद को मुकम्मल तरबियत की, जाहिर भी बातिन भी, और उस मुरीद को गौसे पाक ने हर फील्ड का इमाम बनाया। अरे दीन पर बात आ जाए मैदान में आना पड़े, आओ तस्वीर लेकर मैदान में नहीं बैठो। दीन की बात आ जाए तो तस्वीर लेकर अल्लाह अल्लाह करते नहीं, बल्कि मैदान में आकर बताओ आका आप हम सच्चे गुलाम हैं, नारा नहीं लगाएंगे, वक्त आने पर मैदान पर आकर आपके नाम पर जान देने के लिए तैयार रहेंगे।
ये बनाया है वो गौसे आजम ने। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे पर्सनली जानते हैं मिजाज हम भी यही रख के चलते, बुजुर्गों का यही मिजाज था। हम ऐसा नहीं कि गुस्ताखी करे तो सिर्फ तकरीर में लो गुस्ताख वहाबी बदअकीदा वहाबी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी है मैदान में सबसे पहले कंप्लेंट देने वाले अभी हमें, हमसे जो से हम बिल्कुल करते हैं कंप्लेन में हम हर वक्त सबसे पहले एक मल्लून ने जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, खुदा बेहतर जानता है, मैं वाह वाह के लिए नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए और आपको जज्बा दिलाने के लिए कह रहा हूँ। जब मल्लून ने सबसे पहले वो गुस्ताखी की तो सबसे पहले जिया गुड़ा कुंजपुरा पीएस में कंप्लेंट निकालने वाले का नाम उस फकीर का आता है। मैंने तो कह हम सिर्फ बोलने तक ना बने, मैदान में आने पर भी सामने रहे, तकरीरों के तक ना रहे, दीन की बात आ जाए हर फील्ड में रहे। यही काम गौसे आजम ने कर बताया था। अब आए गौसे पाक के पास एक मुरीद आया, आकर कहा हुजूर वली बनना है तो क्या करना है। ये बात सुनकर खत्म करेंगे। चला वली बनना है तो क्या करना, हाफिज बनना है तो मदरसे में जाना, आलिम बनना तो मदरसे, वली बनना है तो क्या करना, बोलना सवाल। गौसे आजम ने फरमा वली बनना है तो तेरे अंदर से 4 आदतों को निकाल, वली बन जाएगा। 4 आदतें निकाल दे, तू वली बन जाएगा अल्लाह का। बोले हुजूर 4 आदतें क्या है? फर्स्ट तकब्बुर को निकालना होगा, तकब्बुर को निकालना जी। सेकंड का हसद को निकालना होगा, थर्ड का हिरस को निकाल, हिरस लालच को निकाल, फोर्थ थोड़ा चुगलखोरी की आदत को निकाल, इधर की इधर के लगाना निकाल। ये 4 आदतें निकाल। तो उसने कहा हुजूर निकाल लिया तो पहले निकाल करा, मेहनत करना पड़ता, बहुत मुजाहिदा करना पड़ता, मशक्कत करना पड़ता, तकलीफें उठाना पड़ता, सब्र करना पड़ता, निकाल करा। कहा हुजूर अगर निकाल लिया तो फिर उसने कहा तो गौसे आजम का अकीदा देखो, वहाबियों के मामले में गौसे पाक का अकीदा देखो। गौसे आजम फरमाते अगर तेरे अंदर से 4 चीजें निकल जाएंगे तो अल्लाह ताला तेरे दिल पर गैब की खबरों को दाखिल करवाएगा। तो नबी के लिए कहता हुजूर को गैब की खबर नहीं है। गौसे आजम कहते हैं मुरीद अगर तू सच्चा, तेरा दिल साफ हो जाए तो गैब की खबरें तुझे मालूम होने लग जाएगी, तुझे पता चल जाएगा। तो अकीदा गौसे पाक का लेकर चलो और इसी अकीदे पे आपको कामयाबी है। यहाँ तक मैं आपको वाक़या सुनाया, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो आने वाले जुमा में मैं आपको गौसे पाक की करामात बताऊंगा इंशाअल्लाह। अब थोड़ा सा वक्त से पहले आ जाइए, 1:45 को आप आ जाइए क्योंकि दिन छोटा हो गया, बिल्कुल मगरिब 6 पौने 6 को मगरिब का टाइम शुरू हो जा रहा है, तो थोड़ा जल्दी आ जाइए इंशाअल्लाह। करामात कहते किसको है, वजह क्या है, कुरान हदीस में कहाँ लिखा हुआ है बताकर इंशाअल्लाह सही माने में आपको करामात रहते बता इंशाअल्लाह जरूर आप तशरीफ लेकर आए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। जितनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे वाला इनके बैठने को कबूल फरमा, इनको सच्चा आशिक रसूल बना और इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा और इनके मुश्किलों को अल्लाह ताला गौसे आजम के वसीले से आसान फरमा, मुसीबतों को आसान फरमा, तकलीफों को दूर फरमा, कारोबारों में तरक्की अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, बे औलादों को नेक और सहले औलाद अता फरमा, जिनके घरों में शादी के लिए लड़कियां बैठे हैं गैब से सुन्नतों भरे रिश्ते अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।